आपकी जिंदगी बहुत स्मूथली चल रही है और आप अपनी जॉब में बहुत फोकस्ड हो और आपको दूर दूर तक प्यार मोहब्बत का कोई गेम नजर नहीं आ रहा। और फिर आपकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है कि आप एक एक्सट्रीमली रिच गाय से मिलती हो और फिर आपको पता चलता है कि ये आपकी कंपनी का सीईओ है। आप उससे बहुत छुपने की कोशिश करती हो कि वो आपको पसंद ना करे, लेकिन वही हरकतें उसे पसंद आने लगती हैं और उससे आपसे मोहब्बत हो जाती है। वो अचानक आपको शादी के लिए प्रपोज कर देता है, तो आप क्या करोगे? सो गाइज, आज का हमारा ड्रामा कुछ इसी बारे में है। जब मैंने ये ड्रामा देखा तो मुझे इसकी स्टोरी बहुत पसंद आई और 2022 का मेरा ये फेवरेट ड्रामा बन गया है। तो आज ये ड्रामा मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। सो आइए एनी फर्दर ड्यूज हम अपने ड्रामा को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। गाइस, ड्रामा स्टार्ट होता है यहाँ से कि जैसे लोगों को पता चलता है कि ये डायरेक्टर नहीं है तो सब इनके बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं हारी को ये बात पता चलती है तो वो भी हैरान होती है कि इतना बड़ा इवेंट है लेकिन वो नहीं आए। साथ ही हमें पता चलता है कि इस कंपनी का डायरेक्टर तैमू है। सुनहू तैमू की तरफ से स्पीच देता है कि मुझे इस तरह के इवेंट्स में आने का कोई शौक नहीं और मैं अपने आप को आप सबसे कुछ ही टाइम में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तैमू के दादा जैसे ये बात सुनते हैं उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ से खड़े होते हैं और चले जाते हैं। यहाँ सब लोग हैरान हो रहे होते हैं। वही हारी हंस रही होती है कि जैसा मैंने सोचा था हमारे डायरेक्टर बिल्कुल भी वैसे नहीं है और वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग ग्राउंड में मौजूद हैं और वो गोल्फ खेल रहे हैं, लेकिन इनका शॉट नहीं लगता तो ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। वहीं एक लड़की को दिखाया जाता है, जैसे इसे देखते हैं वो चुप हो जाते हैं। तो तैमू इनसे बोलता है कि मैंने देखा है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप इसमें रिश्वतखोरी भी करते हैं और आपने जानबूझकर अपने भतीजे को भी ऐड में डाला, जबकि उसका वहाँ पे कोई काम नहीं था। आपने कंपनी के साथ जो भी करना था आपने कर लिया, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और मिस्टर पार्क पीछे से इसकी बुराई करते रहते हैं। अचानक से वाटर पाइप्स ऑन हो जाते हैं और पानी बहने लगता है, जिसमें ये लोग सब भीग जाते हैं। साथ ही ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि आज हारी की बर्थडे है। तो इसकी डायरेक्टर आती है और कहती है कि मैंने रेस्टोरेंट बुक कर लिया है तो आज हम सब खाने पे जाएंगे। हारी भी मान जाती है, लेकिन इसके पास अचानक से मिनवू का मैसेज आता है। मिनवू इसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड है जिसे ये बहुत लाइक करती है। उसका मैसेज आते ही ये बहुत खुश हो जाती है। वो इसे मिलने बुलाता है। फिर ये अपनी डायरेक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है, तो वो भी बुरा नहीं मानती और बहुत ही कोऑपरेटिव होती है। कहती है कि हम बाद में कभी चल लेंगे। ये फौरन ऑफिस से निकलती है और ट्रेन का सीन दिखाया जाता है। ये यहाँ खड़ी होती है और इसके पास इसकी फ्रेंड की कॉल आती है जिसका नाम है जिनयोंग। ये हारी को बर्थडे विश करती है तो हारी से बताती है कि मैं मिनवू से मिलने जा रही हूँ। हारी जैसे ही मिनवू का नाम लेती है ये बहुत हैरान होती है और इसे पूछती है कि तुम उससे मिलने क्यों जा रही हो, और कहती है कि शायद वो नेकलेस उसने तुम्हारी बर्थडे के लिए लिया हो। तो हारी कहती है कि तुम कौन से नेकलेस की बात कर रही हो। तो जिनयोंग इसे याद दिलाती है कि जब लास्ट टाइम हम रेस्टोरेंट में थे तो वहाँ पर वो एक नेकलेस लेकर आया था, क्योंकि उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, हो सकता है कि उसने तुम्हारे लिए खरीदा हो। हारी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और उसे नेक्स्ट पल का इंतजार होता है। साथ ही तैमू का दिखाया जाता है कि वो कंपनी में जा रहा है। वो सुनहू के साथ खड़ा होता है और लिफ्ट आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है ये हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर इसके दादा खड़े होते हैं और इसे डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए और अब डायरेक्ट कंपनी में मिल रहे हो। तो ये कहता है कि मैं बहुत बिजी था। तो इसके दादा कहते हैं कि एटलीस्ट तुम्हें सबके सामने तो आना चाहिए था, वो सब तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। इतने में इनके पास मिस्टर पार्क की कॉल आती है तो ये कहते हैं कि पता नहीं वो मुझे कॉल क्यों कर रहा है, लेकिन उनकी कॉल कट कर जेब में डाल लेते हैं। फिर ये तैमू से कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हैंडल करो। तैमू बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और पूछता है कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है। तो इसके दादा कहते हैं कि शादी का। तो सुनहू अचानक से कहता है कि दादा क्या आप शादी कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि अरे पागल, मेरी नहीं इसकी शादी का। तैमू कहता है कि शादी के लिए मैं अभी बहुत छोटा हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो इसके दादा कहते हैं कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तो ये कहता है कि नहीं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई बाहर की लड़की भी पसंद है तो उससे मुझे मिलवाने के लिए लेकर आ जाओ, मैं कभी भी तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन तैमू कुछ नहीं कहता और बहुत ही अनसीरियस बिहेवियर दिखाता है। अचानक से इनके दादा के मोबाइल में एक अलार्म बजता है। ये ड्रामा देखने का होता है। वो जाते हैं और ड्रामा देखने लगते हैं। तो तैमू कहता है कि आप घर जाकर देख लें, जिस पर ये कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। साथ ही हारी का दिखाया जाता है कि वो मिनवू से मिलने आती है। मिनवू इसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड है और उसका एक रेस्टोरेंट है जहाँ वो काम करता है। ये जैसे ही अंदर आती है ये देखती है कि मिनवू के हाथ में एक केक है। ये समझती है कि शायद वो मेरे लिए है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि भागते हुए इसकी तरफ जाती है। वही मिनवू का दिखाया जाता
होता है कि वो काफी ज्यादा हैरान है कि इसे पता नहीं क्या हुआ है। ये भाग ही रही होती है कि इसकी नजर केक पर पड़ती है। बैठा होता है जिसका ये केक होता है, तो ये लोग भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। अब किचन का दिखाया जाता है कि हारी मिन्मू से सॉरी कहती है, तो मिन्मू कहता है कि वो मेरी डेली कस्टमर्स है, मैं उन्हें फ्री में खाना दे दूंगा, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये कहती है कि तुम बिजी हो तो मैं यहाँ से चलती हूँ। मिन्मू इसे रोकता है और कॉन्सर्ट के टिकट्स देता है और इसे कहता है कि तुम किसी लड़के के साथ जाना, ना कि अपनी फ्रेंड के साथ। ये तुम्हारे फेवरेट कॉन्सर्ट के टिकट हैं, तो इन्हें जाया मत करना क्योंकि मैंने ये बहुत मुश्किल से हासिल किए हैं। अब बस स्टॉप का सीन दिखाया जाता है कि हारी यहाँ पर बैठी है और वो काफी ज्यादा सैड है और इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। साथ ही ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि तैमू अपने दादा के साथ खाना खा रहा है। इसके दादा कहते हैं कि कितनी बुरी बात है कि तुम फर्स्ट टाइम कोरिया आए हो और तुम्हें इंस्टेंट फूड खाना पड़ रहा है। अगर अभी तुम्हारी बीवी होती तो वो तुम्हें घर का खाना खिलाती। तो तैमू कहता है कि इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं शादी नहीं कर सकता और आप बार बार मुझसे शादी का मत कहें, मैंने आपको कितनी मर्तबा बताया है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसके दादा इन दोनों को कहते हैं कि कहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते, तभी तुम शादी के लिए बार बार मना कर रहे हो। ये बात सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। सुनहू कहता है कि इनका तो पता नहीं, मगर मैं गे नहीं हूँ, और कहता है कि अगर मैं गे भी होता तो इन्हें कभी भी डेट ना करता क्योंकि ये मेरी टाइप के नहीं है। तैमू जैसे ये बात सुनता है उसे ये बात बहुत चुभती है। वो सुनहू से पूछता है कि मुझ में क्या कमी है। तो सुनहू कहता है कि मैंने आपको बता दिया कि आप मेरी टाइप के नहीं हैं। तो इसके दादा कहते हैं कि जब ऐसा कोई मसला नहीं तो तुम डेट क्यों नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट सीन एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। ये हारी का फैमिली बिजनेस है। वो बहुत ज्यादा सैड होती है और किचन में काम कर रही होती है। यहाँ पर उसके फादर भी मौजूद होते हैं जो इसे देख रहे होते हैं। वहीं इसकी मॉम काम कर रही होती है, तो ये छोटी छोटी बात पर उनसे बहस करती है। तो इसके डैड इससे बोलते हैं कि आज तुम्हारी बर्थडे है, आज तुम काम मत करो, लेकिन ये फिर भी काम कर रही होती है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि तैमू के दादा की तबीयत खराब हो गई है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। तैमू डॉक्टर से पूछता है कि इनकी तबीयत कैसी है। तो इसके दादा डॉक्टर को आंख मारते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बीमार है और इनको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। तैमू इनको जैसे ही देखता है वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इनसे कहता है कि अब आप हॉस्पिटल आ गए हैं तो अपना बॉडी चेकअप करा लीजिए, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। वहीं रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है कि हारी और उसके पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं कि इन्हें अचानक से बाहर से चीखने की आवाज आती है। ये लोग जाकर देखते हैं तो इनका बेटा सामने वाले रेस्टोरेंट के ऑनर से लड़ रहा होता है क्योंकि उन्होंने इनके रेस्टोरेंट के सामने फिश का कचरा फेंका होता है, लेकिन वो अपनी गलती को नहीं मानते और बात से मुकर जाते हैं। तो हारी की मॉम इनसे कहती है कि आपके रेस्टोरेंट के बाहर तो साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर फिश के बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। अब इन लोगों की बहस होने लगती है तो हारी इनको दूर करने के लिए इनको थोड़ा सा धक्का देती है और ये जाकर जमीन पर गिरते हैं और उन्हें बहुत सही वाली चोट भी आती है। तो इसकी फैमिली उन्हें देखती है और बहुत हैरान होती है। अब ये लोग घर आ जाते हैं और हारी की मॉम इस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये कहती है कि मुझे ये गुस्सा आपसे ही तो मिला है। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है और मिन्मू के दिए हुए कॉन्सर्ट के टिकट्स को देखने लगती है। इसने मिन्मू से कुछ और ही एक्सपेक्ट किया होता है और जब इसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो ये बहुत सैड होती है और अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और सो जाती है। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि तैमू और उसके दादा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर उनकी बात मिस्टर पार्क से होती है तो वो तैमू से पूछते हैं कि तुमने उनको कंपनी से क्यों निकाला। तैमू इन्हें वजह बताता है तो वो कहते हैं कि वो मेरे दोस्त का बेटा है और जब वो मर रहा था तो मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगा। तैमू कहता है कि वो इलीगल काम कर रहा है इसलिए मैं उसे कंपनी से निकाल दूंगा। तो इसके दादा कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन इसके बदले में भी तुम्हें कुछ करना होगा। तो तैमू उनसे पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। ये कहते हैं कि तुम्हें मेरी पसंद की ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। पहले तो ये थोड़ी देर सोचता है लेकिन फिर मान जाता है। इसके दादा जैसे ये सुनते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही हारी का दिखाया जाता है कि उसके पास मैसेज आता है। उसकी वजह से जिन अंकल को लगी होती है वो उसे पैसे देने का कहते हैं, लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते। ये जैसे ही ऑफिस आती है इसका कुलीग इसे बताता है कि मिस्टर पार्क को फायर कर दिया गया है। तो इसके डायरेक्टर कहती हैं कि इस बात पे यकीन किया जा सकता है क्योंकि मिस्टर पार्क बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। हारी इनसे बात कर रही होती है कि इतने में इसके पास इसकी फ्रेंड की कॉल आती है। ये उससे कैफे में मिलती है और उसे कल वाली बात बताती है जिस पर ये बहुत हंसती है। ये लोग बात कर रही होती हैं कि इसके पास इसके फादर का मैसेज आता है। ये दोनों कैफे से बाहर निकलती हैं तो जिनयोंग गुस्सा करती है कि मेरे डैड मुझे वीकेंड पे किसी के साथ डेट पर जाने के लिए कैसे बोल सकते हैं। तो इनयोंग इसे कहती है कि वो तो अमीर लड़का है तो तुम क्यों डेट नहीं कर रही, जिस पर इसकी फ्रेंड कहती है कि मैं कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करूंगी। फिर वो इनयोंग से कहती है कि तुम प्लीज मेरी जगह पर चली जाओ। इनयोंग कहती है कि मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि जब मेरी जॉब स्टार्ट होगी तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। तो ये कहती है कि ये लास्ट बार है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। फिर ये हारी को याद दिलाती है कि तुमने तो पिछली बार भी मेरी हेल्प की थी। हारी जिनयोंग की जगह डेट पर आती है और यहाँ पर सामने एक अंकल बैठे होते हैं। तो हारी ऐसा रिएक्ट करती है कि उसके ऊपर कोई चुड़ैल है। तो ये अंकल इस बात से बहुत ज्यादा बेहोश हो जाते हैं, जबकि ये जिनयोंग होती है।
जिन योंग हारी से कहती है कि तुमने तो मेरी हर दफा हेल्प की है, प्लीज ये लास्ट टाइम है, इस मर्तबा मेरी हेल्प कर दो। फिर वो हारी को पैसों की ऑफर देती है और हारी को पैसों की इस वक्त सख्त जरूरत होती है तो वो मान जाती है। साथ ही ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग कहते हैं कि आज मेरा स्केड्यूल बिल्कुल फुल है, तुम ब्लाइंड डेट को कैंसिल करवा दो। इतने में इनके दादा की वीडियो कॉल आती है और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा स्केड्यूल बिल्कुल फ्री कर दिया है, तुम आराम से डेट पर जा सकते हो। तो ये सोचता है कि मैं बाहर ही अच्छा था, यहाँ पर आके तो मैं और परेशान हो गया हूँ। नेक्स्ट सीन जिन योंग का दिखाया जाता है कि वो हारी को अपने ड्रेसिंग रूम में लेकर आती है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और ब्रांडेड कपड़े रखे होते हैं। यहाँ आकर हारी तरह तरह के कपड़े ट्राई करती है, फिर उसमें से एक डेट पर पहनने के लिए डिसाइड करती है और ये बहुत ही हैंडसम लग रहे होते हैं। ये दिल में सोचती है कि ये लड़का तो बहुत ही खूबसूरत है और ये नर्वस हो रही होती है, लेकिन फिर सोचती है कि यहाँ पर पैसों का सवाल है तो मुझे ये काम करना होगा और वैसे भी ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आऊंगी। ये सोचकर वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होती है और मिस्टर कैंग से उनका नाम पूछती है। वो इसे अपना बिजनेस कार्ड देते हैं तो ये देखने लगती है। ये जैसे ही नाम पढ़ती है ये हैरान हो जाती है। कार्ड के पीछे वाली साइड पर कंपनी का नाम लिखा होता है तो ये समझ जाती है कि ये तो हमारे डायरेक्टर हैं। ये मिस्टर कैंग से कहती है कि मैं थोड़ी देर में वॉशरूम से आती हूँ। ये वॉशरूम में आती है और बहुत डर रही होती है और सोचती है कि बस अब एक ही रास्ता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ये बाहर आती है और आकर सुकून से बैठती है, जबकि ये खुद बहुत ज्यादा नर्वस है। मिस्टर कैंग इसकी तरफ देख रहे होते हैं और उन्हें थोड़ी अजीब सी वाइब्स आती हैं। फिर मिस्टर कैंग वेटर से चाय मंगाते हैं और इसे कहते हैं कि तुम चाय पियो। ये जैसे ही चाय का कप उठाती है इसके हाथ कपकपाने लगते हैं। फिर दिल में सोचती है कि जब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो कामती है कि ये तो मुझे ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि लड़कों को ज्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने वाली लड़कियां पसंद नहीं होती। मिस्टर कैंग कहते हैं कि क्या आपको सर्दी नहीं लग रही, आपके तो हाथ पर गॉसबम्स आ रहे हैं। ये जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखती है ये कहती है कि यहाँ पर तो मेरा प्लान फेल हो गया। फिर अपनी हील्स को डेस्क पर मारती है और उसे हाथ से सहलाने लगती है कि मेरा बेबी, और इसे ऐसा शो ऑफ करती है कि ये लग्जरियस आइटम के पीछे बहुत पागल है। लेकिन मिस्टर कैंग के पास मैसेज आ जाता है तो वो उसे देखने लगते हैं और इसकी बात नहीं देखते। ये कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपको मुझ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो हारी कहती है कि समांथा और रैचल भी दुखी हैं। मिस्टर कैंग पूछते हैं कि वो कौन है तो ये बताती है कि मैंने 10 मिलियन देकर उनको खरीदा है कि मैंने तो इतनी बात कर दी है, अब तो ये मुझे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन मिस्टर कैंग को तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और वो इसकी हरकतों पे हंस रहे होते हैं। फिर इसे कहते हैं कि मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो सच बोलते हैं, भले वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। तो हारी ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये इतना पॉजिटिव क्यों है। फिर हारी दिल में सोचती है कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जो इसको बहुत बुरा लगेगा। वो मिस्टर कैंग से कहती है कि हम दोनों रूम में चलते हैं, जिस पर मिस्टर कैंग पूछते हैं कि कैसा रूम। ये कहती है कि ऐसी जगह जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। ये बात तो कर देती है लेकिन ये खुद ही बहुत ज्यादा नर्वस होती है। मिस्टर कैंग इसके पैरों की तरफ देखते हैं तो इसके पैर कपकपा रहे होते हैं। मिस्टर कैंग जैसे ये देखते हैं वो समझ जाते हैं। फिर होटल आते हैं और रूम बुक करते हैं। वहीं हारी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। वो दिल में सोचती है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर मिस्टर कैंग की लेकर आते हैं और कहते हैं कि आओ हम दोनों रूम में चलें। अब मिस्टर कैंग आगे चल रहे होते हैं और हारी ना चाहते वो भी उनके पीछे जा रही होती है। फिर एकदम रुकती है और सोचती है कि पैसा इतना भी जरूरी नहीं है, मैं अपनी इज्जत बचा लेती हूँ और यहाँ से भाग जाती हूँ। ये पीछे मुड़ती है और यहाँ से भागने लगती है। इतने में एक औरत इसे देखती है और इसके आकर बाल पकड़ लेती है। हारी एकदम डर जाती है और इनसे पूछती है कि आप कौन है। तो ये कहती है कि मैं उस लड़के की गर्लफ्रेंड हूँ जिसके साथ तुम घूम रही हो। वो कहती है कि कौन, तो ये मिनसिक का नाम लेती है, जबकि हारी तो किसी मिनसिक को नहीं जानती। ये उसे मारने लगती है। इतने में मिस्टर कैंग आकर इनका हाथ पकड़ लेते हैं। हारी इनके पीछे छुप जाती है और कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये कोई पागल औरत है। वो हारी से कहती है कि तुम कितनी आवारा हो, अभी भी किसी लड़के के साथ रूम में जा रही हो। मिस्टर पार्क कहते हैं कि बेहतर ये होगा कि आप अपने बॉयफ्रेंड को समझाएं, क्योंकि कभी भी चीटिंग एक तरफा नहीं होती, इसमें दोनों का साथ चाहिए होता है। वो मिस्टर कैंग को एक पिक्चर दिखाती है जो उनके बॉयफ्रेंड की होती है। उसमें एक लड़की ने हारी की तरह ड्रेस पहनी होती है और वो पीछे से यही लग रही थी। हारी इनसे कहती है कि ये मैं नहीं हूँ, तो इन्हें गुस्सा आता है और ये हारी को मारने लगती है। मिस्टर कैंग इनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि आप जाएं और अपने बॉयफ्रेंड को समझाएं। अब ये दोनों होटल से बाहर आते हैं तो हारी दिल में सोचती है कि ये पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन अब बेहतर यही होगा कि इस बात को मैं निशाना बनाऊं और इनसे अपना पीछा छुड़वा लूं। ये मिस्टर कैंग के बराबर में आकर कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, कि चीट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत नहीं होती, मैं तो एक साथ ही 5 लोगों को चला सकती हूँ। एक्चुअली मुझे लड़के बहुत ज्यादा पसंद हैं। मिस्टर कैंग इनको देखते हैं और वो शॉक्ड होते हैं। ये इनसे बात कर रही होती है कि सामने से वो औरत आंचे पड़ जाए। ये औरत चीखती है कि तुम रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तो हारी भागने लगती है और भागते हुए नहीं देखती कि सामने से कार आ रही है और सुनहु की कार के आगे आ जाती है। सुनहु को सॉरी कहती है और फिर वहाँ से भागने लगती है और वो औरत भी उसके पीछे ही जा रही होती है। सुनहु मिस्टर कैंग के पास आता है और कहता है कि आपकी तो ब्लाइंड डेट चल रही थी और आपको तो यिनचोंग को घर छोड़ना था। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि वहाँ देखो, वो जा तो रही है।
ये सुनकर सुनहु हैरान होता है। अब कार का सीन दिखाया जाता है कि वो मिस्टर कैंग से पूछता है कि वो किस किस्म की लड़की है जो अपने मुंह से कह रही है कि उसे इतने सारे मर्द पसंद हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर कैंग के पास उनके दादा की कॉल आती है। वो मिस्टर कैंग से पूछता है कि तुम्हारी डेट कैसी चल रही है, तो वो बताते हैं कि वो तो खत्म हो गई। तो इसके दादा कहते हैं कि तुम अभी तो गए थे, तुमने ही कोई ना कोई प्रॉब्लम की होगी, मैं फिर से डेट अरेंज करूंगा। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि नहीं, अब इस बात की कोई भी जरूरत। सुनहु जैसे ये बात सुनता है वो हैरान। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जिन योंग हारी से पूछती है कि तुम्हारी मिस्टर कैंग के साथ मीटिंग कैसी गई। तो हारी कहती है कि पहले तो जरा मसला हुआ, लेकिन मैं कामयाब हो गई। फिर ये दोनों अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए क्लब में आती हैं और यहाँ पर आके सॉन्ग्स प्ले करती हैं। ये डांस कर रही होती हैं कि इतने में जिंगयोंग के पास उसके फादर की कॉल आती है। वो उनसे बात कर अंदर आती है तो बहुत सैड नजर आती है। हारी के पूछने पे वो उसे बताती है कि मिस्टर कैंग तुमसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनते ही हारी हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिनयोंग बहुत परेशान हो जाती है और हारी से पूछती है कि तुमने ब्लाइंड डेट पर क्या किया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। साथ ही ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि सुनहु बार बार मिस्टर कैंग से पूछता है कि क्या आप वाकई उनसे शादी करने वाले हैं, क्योंकि उसके उस बात पर यकीन ही नहीं आता। मिस्टर कैंग कहते हैं कि उसका पास जैसा भी था, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सुनहु कहता है कि आप ऐसी औरत से शादी क्यों कर रहे हैं, आपको तो उससे शादी करनी चाहिए जिसे आप पसंद करते हैं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि पसंद क्या होती है, मुझे तो प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं इस तरह की इमोशंस में नहीं पड़ना चाहता। मेरे दादा मुझे परेशान करते रहेंगे कि मैं ब्लाइंड डेट्स पर जाऊं, इसलिए मैं इस लड़की से शादी के लिए मान गया हूँ। अब रात हो जाती है और हारी अपने कमरे में सैड लेटी होती है तो उसके पास जिनयोंग की कॉल आती है। वो कहती है कि यार ये तुमने क्या कर दिया, अब इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हारी कहती है कि अब तुम क्या करोगी। तो जिनयोंग कहती है कि मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। तो अब तुम जाओगी और इस बात को सेटल करोगी और मिस्टर कैंग को शादी के लिए मना कर दोगी, क्योंकि अगर मेरे डैड को सच के बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। तो हारी कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, वो मेरी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो जिनयोंग कहती है कि बेफिक्र रहो, तुम एक रेगुलर एम्प्लॉय हो और तुम्हारा सामना कभी भी प्रेसिडेंट के साथ नहीं होगा। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि हारी ऑफिस के लिए लेट हो जाती है और वो लिफ्ट का वेट कर रही होती है, लेकिन लिफ्ट यहाँ पर नहीं आती। इतने में वो देखती है कि दूसरी लिफ्ट आ रही है तो वो खुश हो जाती है कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट खुलती है ये हैरान हो जाती है कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ये लिफ्ट जैसे ही खुलती है इसमें मिस्टर कैंग खड़े होते हैं तो ये अपना मुंह साइड पर कर लेती है। मिस्टर कैंग के दादा भी अंदर खड़े होते हैं और वो हारी से कहते हैं कि यहाँ पर बहुत जगह है तो तुम अंदर आ जाओ। लेकिन क्योंकि ये अंदर नहीं आती तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो, तुम अंदर आना चाहती हो या नहीं। तो ये अपना मुंह छुपाती है और लिफ्ट के अंदर आ जाती है। फिर सुनहु मिस्टर कैंग के दादा से पूछता है कि आज आप इतनी सुबह कंपनी क्यों आए। तो वो कहते हैं कि ये मेरी कंपनी है, क्या मैं नहीं आ सकता, और मेरे पोते ने तो मुझे रात में इतना बड़ा शौक दिया और पूरी बात भी नहीं की, इसलिए मैं उससे बात करने के लिए कंपनी आया हूँ। क्या तुम वाकई उससे शादी करने वाले हो। इनकी बातें हारी भी सुन रही होती है और वो काफी ज्यादा परेशान होती है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि हम ऊपर चलकर बात करेंगे। जैसे ही लिफ्ट खुलती है हारी भागती हुई यहाँ से निकलती है। वो इतनी स्पीड में यहाँ से बाहर निकलती है कि उसका आईडी कार्ड यहीं पर गिर जाता है। मिस्टर कैंग इस आईडी कार्ड को उठाते हैं और इसकी पिक्चर को देख लेते हैं। ये हारी का नाम पढ़ते हैं और उसे आवाज देते हैं। तो हारी हैरान हो जाती है कि इन्होंने मुझे आवाज क्यों दी और इन्हें मेरा नाम कैसे पता। लेकिन हारी पीछे नहीं पलटती और उनसे पूछती है जी सर। तो ये कहते हैं कि तुम्हारा आईडी कार्ड गिर गया है। तो हारी उल्टे पैर चलती है और इन्हें अपना फेस नहीं दिखाती और इनसे अपना आईडी कार्ड मांगती है। वहीं इसके दादा भी देख रहे होते हैं और हंसते हैं कि ये कैसी लड़की है। हारी जैसे ही अपना आईडी कार्ड लेती है वो यहाँ से लाइट की स्पीड से भागती हुई चली जाती है। वहीं मिस्टर कैंग हारी का नाम ले रही होते हैं जैसे उन्हें इसके बारे में कुछ पता है। अब ये लोग ऑफिस में आ जाते हैं और मिस्टर कैंग के दादा इनसे पूछते हैं कि क्या तुम वाकई जिनयोंग से शादी करने वाले हो। लेकिन इनका ध्यान तो हारी के नाम पर होता है और वो उसके बारे में सर्च करते हैं। वो इसका पर्सनल रिकॉर्ड निकालते हैं तो इन्हें पता चलता है कि हारी ने तो इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है। फिर हारी की पिक्चर को जूम कर देखते हैं, लेकिन क्योंकि हारी ने पिक्चर में ग्लासेस लगाए होते हैं तो वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आती। फिर मिस्टर कैंग कहते हैं कि लड़की तो बहुत काबिल है और मुझे इसका नाम इसलिए याद है क्योंकि इसका नाम बहुत यूनिक है। तो इनके दादा कहते हैं कि तुम बात को क्यों पलट रहे हो, हम शादी के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, मैं जिनयोंग से शादी करूंगा और वो मुझे मना नहीं करेगी क्योंकि मैं एक बहुत ही परफेक्ट गाय हूँ। वहीं सुनहु का दिखाया जाता है कि वो मिस्टर कैंग की बातों पर हैरान होता है। इनके दादा ये सुनकर हंसने लगते हैं तो वो भी फालतू का हंसता है, जबकि उसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही होती। वो दूसरी साइड पे मुंह करता है और दिल में सोचता है कि मिस्टर कैंग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन हारी का दिखाया जाता है कि वो जिनयोंग को कॉल करती है और उसे बताती है कि आज मेरा सामना मिस्टर कैंग से होने ही वाला था। पहले तो जिनयोंग शॉक्ड होती है और फिर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। ये यहाँ से गुजर रही होती है कि सामने से एक बच्चा आता है। उसके हाथ में एक पेन होता है जिसकी वजह से इसकी शर्ट खराब हो जाती है। उस बच्चे की मॉम उसे डांटने लगती है तो जिनयोंग उसे समझाते हुए कहती है कि हमें इस तरह की चीजें यहाँ नहीं लेकर आनी चाहिए। वो डर जाता है और रोने लगता है। तो ये कहती है कि आओ मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ। इतने में सुनहु भी यहाँ पर आ जाता है और वो इसे देखने लगता है। ये बच्चे से बहुत ही पोलाइटली बात करती है तो सुनहु भी ये देखता है और उसे अच्छा लगता है। ये बच्चे के हाथ से मारकर लेती है और अपनी शर्ट पर फ्लावर बनाती है। फिर ये बच्चे को कहती है कि ये कैसा लग रहा है और मुझे बताओ कि ये क्या है। तो बच्चा अजीब सी शक्ल बनाता है और कहता है कि ये तो पूप लग रहा है।
ये सुनकर जिनयोंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तुम्हें पूप कैसे लग सकता है, ये तो एक फ्लावर है। सुनहू भी ये सुन रहा होता है और जैसे ही वो पूप का नाम सुनता है वो हंसने लगता है। फिर इस बच्चे की मॉम कहती है कि मैं ड्राई क्लीनिंग के पैसे दे दूंगी, तो ये कहती है कि कोई बात नहीं और यहाँ से चली जाती है। लेकिन जल्दी जल्दी में ये अपनी कार की कीज और वॉलेट यहीं भूल जाती है। ये स्टोर से बाहर आ जाती है तो इसे याद आता है कि ये तो अपनी वॉलेट और कार कीज भूल के दीवानी हो जाती है, क्योंकि सुनहू बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। ये सुनहू को देखती है और उसे देखती ही रह जाती है और अपने दिल में सोचती है कि यार ये लड़का कितना हैंडसम है। लेकिन सुनहू बहुत ही इनोसेंट वे में इससे माफी मांगता है और यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ये सोचती है कि यार काश मुझे इसका नंबर मिल जाता। फिर जिनयोंग के पास मिस्टर कैंग की कॉल आती है और वो हारी को बताती है कि मिस्टर कैंग तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर हारी बहुत शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिनयोंग उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम लास्ट टाइम मेरी जगह पर उससे मिल लो, क्योंकि अगर अब मैं वहाँ पर गई तो ये बात बिगड़ जाएगी। मिस्टर कैंग फौरन मेरे फादर के पास जाएंगे और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। फिर जिनयोंग हारी को अपनी दोस्ती का वास्ता देती है और उसकी बहुत मिन्नतें करती है, तो हारी मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन का दिखाया जाता है कि हारी जिनयोंग बनकर मिस्टर कैंग से मिलने आती है। ये कैफे में बैठी होती है और मिस्टर कैंग का वेट कर रही होती है। इतने में मिस्टर कैंग आते हैं और वो जिनयोंग को कॉल लगाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जिनयोंग तो सामने बैठी फोन यूज कर रही है, लेकिन उसके मोबाइल पर कॉल तो नहीं आ रही। फिर वो अपने फोन में देखते हैं कि यहाँ से तो रिंगिंग जा रही है। वो हारी के करीब आते हैं और इसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास 2 नंबर्स हैं। ये हारी के हाथ से मोबाइल लेते हैं और इसके नंबर से अपने फोन में कॉल लगाते हैं और इसका ये वाला नंबर भी अपने पास सेव कर लेते हैं। वहीं हारी एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो मिस्टर कैंग से बोलती है कि आप इस तरह से मेरा मोबाइल लेकर मुझसे नंबर नहीं ले सकते। तो ये कहते हैं कि वैसे भी तो हमारी शादी होने ही वाली है, उसके बाद तो तुम्हारे सारे नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे। तो हारी फौरन कहती है कि मेरा तो कोई भी प्लान नहीं है कि मैं आपके साथ शादी करूं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि उस दिन तुमने मेरे साथ होटल में जाने का क्यों कहा था, वो इसलिए ना क्योंकि मैं तुम्हें पसंद आया था। तो हारी बात को पलटते हुए कहती है कि वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि मैं आपको पसंद नहीं करती, और कहती है कि आइंदा मुझसे कभी मत मिलिएगा। ये अपना कोट उठाती है और यहाँ से निकल जाती है। ये कैफे से बाहर निकल रही होती है तो मिस्टर कैंग इसके पीछे पीछे आते हैं और इसको रोकते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम मुझसे शादी के लिए क्यों मना कर रही हो। तो हारी कहती है कि मैं उस इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती कि जिसके साथ मैं एक ही बार मिली हूँ। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि अगर ये वजह है तो हम 10 डेट्स अरेंज करेंगे, उसमें एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे को जान लेंगे और उसके बाद शादी करेंगे। और मैं भी तुम्हें चांस दे रहा हूँ कि तुम मुझे जान लो, तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा हूँ। मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें लड़के पसंद हैं, तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे भी औरतें पसंद हैं। हारी कहती है कि जो भी हो, लेकिन मैं आपको डेट करना या फिर आपसे शादी करना नहीं चाहती, और ये कहते हुए यहाँ से निकल जाती है। मिस्टर कैंग कैफे से बाहर आते हैं तो यहाँ पर सुनहू खड़ा होता है और इनसे पूछता है कि आपकी मीटिंग कैसे गई। मिस्टर कैंग सैड होते हैं और कहते हैं कि मुझसे कुछ भी मत पूछो। वहीं हारी रोड क्रॉस कर रही होती है कि सामने से मिनवू चलता हुआ आता है, तो ये उसे देखकर डर जाती है और उसे छुपने लगती है और कहती है कि मुझे इसी बात का डर था। वहीं मिस्टर कैंग की कार यहाँ से गुजर रही होती है तो ये भागती हुई जाती है और उनकी कार में बैठ जाती है। मिस्टर कैंग इसको देखकर हैरान हो जाते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन ये कुछ भी जवाब नहीं देती और मिनवू के जाने का वेट करती है। मिस्टर कैंग हारी से कहते हैं कि अभी तो तुमने कहा था कि तुम मुझसे रिलेशन नहीं करना चाहती और ना ही मुझे कभी देखना चाहती हो, तो फिर मेरी कार में आकर क्यों बैठी हो। इतने में मिनवू यहाँ से गुजरता है तो हारी अपना फेस कवर करने के लिए मिस्टर कैंग को अपने करीब खींचती है। फिर हारी कहती है कि मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाने आई थी कि मैं आपको कभी देखना नहीं चाहती, और ये कहकर कार से उतरने लगती है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैं तो अभी भी तुमसे ही शादी करूंगा। हारी कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम कोई वजह बताओ कि जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी करना ना चाहो। हारी कहती है कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पसंद, बल्कि आप तो मुझे एक उड़ने वाले डायनासोर की तरह लगते हैं। मिस्टर कैंग हैरान हो जाते हैं और हारी से पूछते हैं कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन हारी उनकी बात का जवाब नहीं देती और कार से उठकर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है कि सुनहू मिस्टर कैंग को इस डायनासोर की पिक्चर दिखाता है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि ये तो मुझ में कहीं से भी नहीं मिलता। तो सुनहू कहता है कि नहीं, आप थोड़े थोड़े मिलते हैं और आपकी नाक तो बिल्कुल इसी में मिलती है। तो मिस्टर कैंग इसकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं तो ये चुप हो जाता है। साथ ही हारी का सीन दिखाया जाता है कि वो इनयोंग से मिलती है तो इनयोंग उसे सुनहू के बारे में बताती है कि ये लड़का मुझे स्टोर में मिला था और वो बिल्कुल मेरी टाइप का है और बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर सुबह हो जाती है और हारी की मॉम इनके रूम में आती हैं और ये इन दोनों को उठाती हैं। ये दोनों उठती हैं और सोचती हैं कि हम रात में घर कैसे आए। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि हारी की मॉम के पास कॉल आती है। ये दोनों इतनी ज्यादा ड्रंक होती हैं कि पुलिस ऑफिसर्स इनको घर छोड़ने आते हैं और यहाँ पर अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती हैं। ये लोग पुलिस के सामने बहुत एम्बेरस होते हैं तो हारी की मॉम चीखती हैं कि तुम दोनों ऊपर जाओ। अब हारी और जिनयोंग को याद आ जाता है कि उन्होंने रात में क्या हरकत की थी, तो ये इनकी मॉम से माफी मांगती हैं और इनको मनाने की कोशिश करती हैं। वहीं साथ ही मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है। इनके दादा कह
कहते हैं कि हम शादी के लिए बैंक्वेट बुक करेंगे। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि कौन सी शादी की बात कर रहे हैं। इनके दादा कहते हैं कि शादी एक बहुत ही अच्छा काम है, तो इसके लिए हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि वो लड़की हर ब्लाइंड डेट पर जाकर सीन करती है क्योंकि उसको शादी नहीं करनी, लेकिन अगर उसने तुम्हारे साथ ऐसा कोई सीन नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि तुम उसे पसंद आ गए हो। मिस्टर कैंग ये सोच रहे होते हैं कि मैं अपने दादा को कैसे बताऊं कि उसने तो शादी से मना कर दिया है। इतने में इसके पास जिन योंग का मैसेज आता है और वो इन्हें मिलने के लिए बुलाती है। तो फिर मिस्टर कैंग थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं। फिर जिन योंग को मैसेज करते हैं कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि हम दोनों कहाँ मिलेंगे। हारी जिन योंग से कहती है कि तुम जाओ और उसे सब कुछ सच बता दो और इससे हम दोनों की जान छूट जाएगी। वहीं मिस्टर कैंग ऑफिस में होते हैं और कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि वो रात में सारी बात खत्म कर चुकी है, लेकिन उसने अभी मुझसे मिलने बुलाया है, शायद मैं उसे पसंद आ गया हूँ। तो सुनहू कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, उसने कल ही तो कहा था कि आप बहुत अजीब हैं और उसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे एक बात है, जिन योंग की आंखें बहुत तेज है, वो लोगों को देख कर समझ जाती है। मिस्टर कैंग जैसे ये सुनते हैं वो गुस्से से सुनहू की तरफ देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है कि हारी अपने कुलीग्स के साथ बैठकर काम कर रही होती है। इतने में इसकी कुलीग के पास एक कॉल आती है। ये कॉल को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये मिनवू की कॉल होती है। इसकी कुलीग उससे ऐसे बात करती है कि जैसे उसका बॉयफ्रेंड हो। फिर ये डायरेक्टर के पास जाती है और इनसे उससे मिलने की इजाजत लेती है। तो वो उसे कहती है कि ठीक है, चली जाओ। हारी को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है, तो वो चुपके चुपके इसके पीछे जाती है और छुपकर इनको देख रही होती है। वहीं वो मिनवू के साथ इसको बैठा हुआ देखती है और ये दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखे होते हैं। ये देखकर ये बहुत सैड हो जाती है कि मेरा जो क्रश था आखिर उसकी भी गर्लफ्रेंड बन गई। अब काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वापसी आने लगती है। तो ये देखती है कि सामने से मिस्टर कैंग आ रहे हैं, तो ये उन्हें देखकर डर जाती है। ये उनको देखते ही वापस पलट जाती है और जल्दी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने इसके एक बंदा आ जाता है जिससे ये टकरा जाती है और गिर जाती है। इसके पैर से स्लीपर निकलती है और वो डायरेक्ट मिस्टर कैंग के मुंह पर जाकर लगती है। ये सब कुछ इतना अचानक से होता है कि सुनहू भी ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर मिस्टर कैंग वो स्लीपर उठाते हैं और पूछते हैं कि ये स्लीपर किसकी है। उनको स्लीपर इतनी जोर से लगती है कि उनकी नाक से ब्लड आने लगता है। पहले तो हरी को समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों की तरफ देखती है वो समझ जाती है कि ये तो मेरी ही स्लीपर है और फिर यहाँ से भागने की करती है। मिस्टर कैंग समझ जाते हैं कि स्लीपर उसी लड़की की है जिसने व्हाइट कोट पहना था, तो ये भी उसके पीछे भागने लगते हैं। और यहाँ खड़े सारे लोग इनको देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि उनकी कंपनी का प्रेसिडेंट एक लड़की के पीछे हाथ में चप्पल लेकर भागेगा। वहीं हरी को दिखाया जाता है कि वो भागते हुए एक लिफ्ट की तरफ आती है और उसे खोलने लगती है। इतने में मिस्टर कैंग आ जाते हैं और लिफ्ट खुलती है, तो ये फौरन लिफ्ट में चढ़कर उसे बंद करने लगती है। लेकिन मिस्टर कैंग तो मिस्टर कैंग है, वो लिफ्ट के अंदर इसी की स्लीपर अड़ाते हैं और लिफ्ट खुल जाती है। ये जैसे ही मिस्टर कैंग को देखती है ये अपना फेस छुपा लेती है। फिर मिस्टर कैंग इससे पूछते हैं कि क्या ये स्लीपर तुम्हारी है, तो ये मना कर देती है। लेकिन मिस्टर कैंग इसके पैरों की तरफ देखते हैं तो इसने स्लीपर नहीं पहनी होती, तो वो समझ जाते हैं कि ये स्लीपर इसी की है। फिर ये मिस्टर कैंग से माफी मांगती है और कहती है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर कैंग इसका नाम लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम शिनहारी हो, तुम वही लड़की हो जिसने फिश के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और इसके पैरों के आगे इसकी स्लीपर रखते हैं, तो ये पहन लेती है और इसकी तारीफ करते हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। ये जैसे ही अपनी तारीफ सुनती है ये खुश हो जाती है। फिर मिस्टर कैंग कहते हैं और तुम एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो, तो ये कहती है कि आपको कैसे पता। इतने में लिफ्ट खुलती है तो ये फौरन भागती हुई यहाँ से चली जाती है और मिस्टर कैंग को थोड़ा अजीब सा लगता है। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये लैब में है, तो इसकी डायरेक्टर इससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम काफी परेशान लग रही हो। इतने में इसके कुलीग आते हैं और वो बताते हैं कि प्रेसिडेंट के ऊपर एक लड़की ने चप्पल फेंक कर मारी। हारी ये सुनती है और वो बहुत खौफजदा हो जाती है कि ये तो मैं ही हूँ। इतने में इसकी कुलीग मिनमू से मिलकर आती है और वो काफी ज्यादा सैड होती है, तो ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहती है कि मिनमू ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं उनके पीछे थी लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते। ये सुनकर हारी खुश हो जाती है और कहती है अच्छा मिनमू वो तो मेरा दोस्त है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि जिन योंग अपनी कार पार्क कर रही है। इतने में पीछे से कार आती है और इन दोनों की टक्कर हो जाती है। ये जैसे ही कार से उतरती है ये देखती है कि सामने सुनहू खड़ा है और इसे देखते ही इसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। फिर वो सुनहू से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम दोनों स्टोर में मिले थे। फिर ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इसे अपना बिजनेस कार्ड देती है और कहती है कि कार के लिए मुझे कॉल करना। ये जैसे इसका बिजनेस कार्ड देखता है इस पे मेरीन ग्रुप की जिन योंग का नाम लिखा होता है, तो ये कहता है कि क्या ये तुम हो, आई मीन तुम्हारा नाम जिन योंग है। तो ये कहती है हाँ। इतने में यहाँ पर मिस्टर कैंग आ जाते हैं, जबकि जिन योंग को तो पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रही है और जुनू से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या मेरे नाम में कोई मसला है। इतने में मिस्टर कैंग कहते हैं कि ये बहुत बुरी बात है कि तुम किसी का फेक आईडी लेकर घूम रही हो और अपना नाम फेक बता रही हो। ये पूछती है कि आप कौन है और इसे याद आता है कि ये तो मिस्टर कैंग हैं और यहीं पर इसका झूठ पकड़ा जाता। वो जिन योंग से पूछते हैं तो वो मना कर देती है कि मैं उसे नहीं जानती, मैंने तो उसे बस हायर किया था। मिस्टर कैंग कहते हैं कि वो लड़की तो सेम टू सेम वही बैग लेकर आई थी जो तुम आज लेकर आई हो। तो जिन योंग फौरन से बोलती है कि नहीं, वो तो दूसरे ब्रांड का था। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि अभी तो तुम कह रही हो कि तुम उसे नहीं जानती और फिर तुम्हें कैसे पता कि उसके पास कौन सा बैग था। अब जिन योंग तो पकड़ में आ जाती है और उसके पास कोई बहाना भी नहीं होता। मिस्टर कैंग कहते हैं कि मुझे उस औरत से मिलना है। तो जिन योंग कहती है कि कौन सी औरत। तो मिस्टर कैंग कहते हैं वही औरत जिससे मेरी शादी होने वाली थी।
हारी का दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में है और जिनयोंग के लिए काफी ज्यादा परेशान है। इतने में जिनयोंग का मैसेज आता है कि सब कुछ स्मूथली हो गया है और अब कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो ये सुनकर हारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं जिनयोंग कार में बैठी होती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है कि अब मैं क्या करूंगी, मैं हारी को कैसे बताऊंगी कि यहाँ तो सिचुएशन और बिगड़ गई है। नेक्स्ट सीन सुनहू का दिखाया जाता है कि वो अपने घर आ रहा होता है तो यहाँ पर उसे एक पैम्फलेट नजर आता है। इस पैम्फलेट पर फ्लावर्स बने होते हैं और इन्हें देखकर सुनहू को जिनयोंग की याद आती है। सुनहू अपने घर में आता है तो यहाँ पर मिस्टर कैंग सफाई कर रहे होते हैं। मिस्टर कैंग सुनहू से कहते हैं कि तुम्हारा घर कितना गंदा है। तो सुनहू कहता है कि ये गंदा नहीं है, बस मैंने चीजों को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मिस्टर कैंग इसका पूरा घर, हालांकि किचन भी साफ कर देते हैं और फिर ये अपने और सुनहू के लिए खाना बनाते हैं और इनकी कुकिंग बहुत ही प्रोफेशनल होती है। एक तरह से देखा जाए तो मिस्टर कैंग एक परफेक्ट बॉय हैं क्योंकि इन्हें हर हुनर आता है। ये कुकिंग करते हुए भी बहुत हैंडसम लग रहे होते हैं। इनका खाना तैयार हो जाता है जो दिखने में बहुत ही डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहा है। सुनहू इनसे कहता है कि आपने घर का सारा काम कर लिया, क्या आपका स्ट्रेस रिलीव हो गया? और ये स्ट्रेस रिलीव करने का बहुत अजीब सा तरीका है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि इसमें अजीब क्या है, बल्कि ये तरीका तो बहुत अच्छा है कि इसमें हमारा फायदा भी हो जाता है। सुनहू कहता है कि आप दादा को कैसे जवाब देंगे, आपकी शादी तो खत्म हो चुकी है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि उस औरत ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। सुनहू समझता है कि शायद ये जिनयोंग की बात कर रहे हैं तो वो कहता है कि इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैं जिनयोंग की नहीं बल्कि उस औरत की बात कर रहा हूँ जिसने मुझे डायनासोर कहा था। मिस्टर कैंग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि मैं उसे बदला लिए बगैर माफ नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि हारी आराम से बेड पर सो रही होती है। उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि यहाँ पर जिनयोंग बैठी है। वो जिनयोंग से उठते के साथ ही कल की मीटिंग के बारे में पूछती है। तुमने बहुत अच्छा किया कि उनको सारी सच्चाई बता दी क्योंकि हमारे बॉस को सख्त नफरत है कि कोई उन्हें धोखा दे। कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि जिनयोंग हारी को बुटीक लेकर आती है और अपना क्रेडिट कार्ड दिखाकर कहती है कि तुम्हें जो भी पसंद आए तुम वो ले लेना। फिर हारी ड्रेसेस सिलेक्ट करती है और उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस सिलेक्ट करती है जिसमें वो बहुत ही प्यारी सी लग रही है। फिर जिनयोंग इसका मेकअप करवाती है तो हारी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आज भी मैं किसी डेट पर जा रही हूँ। और वो एकदम शॉक्ड होकर बोलती है कि क्या वाकई ऐसा तो नहीं है? तो जिनयोंग कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तुम बेफिक्र रहो और अपना मेकअप करवाओ। ये उसे लेकर कैफे में आती है जहाँ हारी तो नॉर्मल बल्कि वो खुद बहुत ज्यादा नर्वस लग रही है। बातों बातों में जिनयोंग हारी से कहती है कि तुम मेरे मेकअप को देखो, ये कितना ज्यादा ओवर लग रहा है। लेकिन जिनयोंग कहती है कि नहीं, ठीक लग रहा है, तुम फिक्र मत करो। फिर अचानक से कहती है कि मिस्टर कैंग तुमसे मिलने आ रहे हैं। ये सुनकर हारी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो। जिनयोंग इससे माफी मांगती है और कहती है कि मेरे पास चॉइस नहीं थी, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हारी बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहती है कि क्या अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ? तो जिनयोंग कहती है कि तुम परेशान मत हो, ऐसा कभी नहीं होगा, बस मिस्टर कैंग को लगता है कि तुम उनसे माफी मांगनी चाहिए तो तुम उनसे माफी मांग लेना और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये कहकर जिनयोंग खड़ी होती है और हारी को विग देकर यहाँ से भाग जाती है। वहीं हारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो वो भी खड़ी होती है और विग लेकर यहाँ से भागने लगती है। वो यहाँ से निकल ही रही होती है कि अचानक से सामने मिस्टर कैंग को देखती है तो पीछे पलटकर अपनी विग लगाने लगती है। इतने में इसके बैग से इनके रेस्टोरेंट के कूपन्स गिर जाते हैं तो ये बैठकर उन्हें उठाने लगती है और मिस्टर कैंग सामने से आ जाते हैं और इसे हाय कहकर कहते हैं कि हमारी फिर से मुलाकात हुई, मिस फेक जिनयोंग। ये जैसे ही उनको देखती है ये बहुत शॉक्ड हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। मिस्टर कैंग के हाथ में इनके रेस्टोरेंट का कूपन होता है। वो कूपन की तरफ देख रहे होते हैं और हारी बहुत डर रही होती है और मिस्टर कैंग की तरफ देख रही होती है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि इस कूपन से जरूर तुम्हारा कोई ताल्लुक है। मैं यहाँ कॉल लगाता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि तुम इनकी कौन हो। हारी ये सुनकर डर जाती है कि इनके पेरेंट्स को कहीं पता न चल जाए तो वो मिस्टर कैंग को बताती है कि मेरी फैमिली फ्राइड चिकन का रेस्टोरेंट चलाती है। मिस्टर कैंग कहते हैं पैसे बताओ, तो ये समझती है वो चिकन की बात कर रहे हैं तो अपने मेन्यू के पैसे बताने लगती है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैं चिकन की बात नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिनयोंग ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे मेरे साथ डेट पर आने के लिए। तो ये बताती है कि जिनयोंग ने मुझे 80,000 दिए थे और उनसे कहती है कि मैं तो ये काम नहीं करना चाहती थी, मेरी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से जिनयोंग ने मुझे यहाँ भेज दिया। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तुम एक दूसरा इंसान बनकर आई और दूसरे को धोखा दिया। हारी कहती है एक्चुअली मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और जहाँ पर मैं काम करती हूँ मुझे सैलरी भी नहीं मिली थी। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि अच्छा, वाकई तुम कोई जॉब भी करती हो, मुझे तो लगा कि तुम्हारा बिजनेस इसी से चल जाता है। तो हारी हंसते हुए कहती है कि नहीं, एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती हूँ और दिल में सोचते हैं कि वो कंपनी एक्चुअली आपकी ही है। वहीं जिनयोंग कार में बैठी होती है और सुनहू के बारे में सोच रही होती है कि काश वो भी आया होता। फिर कहती है कि नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मेरी दोस्त मेरी वजह से खतरे में है। फिर हारी इनसे माफी मांगती है और कहती है कि मैं आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। वो कहती है कि मैं सिर्फ आपसे माफी ही मांग सकती हूँ क्योंकि अगर मैं पैसे देना चाहूँ तो आप मुझसे ज्यादा अमीर हैं, लेकिन आपको अगर जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें कहाँ से डायनासोर लगता हूँ? मुझे तो ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक लगा क्योंकि मैंने जिंदगी में ये लफ्ज पहली मर्तबा सुना है। तो हारी कहती है कि क्या इस वजह से आप बहुत ज्यादा गुस्सा है? मिस्टर कैंग कहते हैं कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो हारी कहती है कि अगर सच बताऊं तो आप उसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्या कभी आपको किसी ने बताया नहीं इस बारे में? मिस्टर कैंग को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते।
फिर अपना फोन निकालते हैं और हरी के नंबर पर कॉल करते हैं और इसे कहते हैं कि अब जब भी मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो फौरन कॉल को रिसीव कर लेना, क्योंकि अगर अब तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं डायरेक्ट तुम्हारे रेस्टोरेंट आ जाऊंगा। तो हरी कहती है कि आप ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपकी कॉल रिसीव कर लूंगी। मिस्टर कैंग इससे कहते हैं कि अपने मोबाइल में मेरा नंबर सेव करो। हरी नंबर सेव करने लगती है तो मिस्टर कैंग इसका नाम पूछता है। हरी अपने मुंह से अपना नाम बताने ही वाली होती है, लेकिन फिर बात को पलट देती है और अपना नाम शिन ग्योम बताती है। मिस्टर कैंग इसके नाम से इसका नंबर सेव करते हैं। अब नेक्स्ट सीन मिस्टर कैंग के दादा का दिखाया जाता है कि वो लॉन्च में बैठकर ड्रामा देख रहे हैं। इस ड्रामा की हीरोइन का नाम शिन ग्योम है, जो हरी ने अपना नाम बताया है। ये ड्रामा देख ही रहे होते हैं कि इतने में मिस्टर कैंग आ जाते हैं। वो आते के साथ अपने दादा को बताते हैं कि मैं जिन योंग से शादी नहीं करूंगा, और ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं। इनके दादा ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और इनसे पूछने लगते हैं, लेकिन मिस्टर कैंग कोई भी जवाब नहीं देते। और कोइंसिडेंटली ड्रामे में भी वही सीन होता है कि लड़का शादी के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं शिन ग्योम से शादी करूंगा। तो लड़की की मॉम कहती है कि बेशक हमारा फ्राइड चिकन का रेस्टोरेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेटी की बेइज्जती करो। वही मिस्टर कैंग के दादा सोचते हैं कि ड्रामाज में हमेशा अमीरों को बुरा क्यों दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट सीन हरी का दिखाया जाता है कि वो अपने घर आ रही है और वो रास्ते में सोचती है कि मैंने वही नाम क्यों लिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो नाम कहीं सुना है। वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि जिन योंग इसके घर से निकल रही है। ये जैसे ही उसको देखती है ये उसको मारने के लिए भागती है और इससे कहती है कि तुम कितनी बुरी इंसान हो, मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुमने मेरे साथ क्या किया। अब ये दोनों कमरे में आती है और हरी जिन योंग को बताती है कि बात खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने मेरा नंबर ले लिया और मुझसे कहा कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो जिन योंग इससे माफी मांगते हुए कहती है कि वो इंसान इतना तेज है कि मैं उससे झूठ नहीं बोल पाई। फिर हरी से बताती है कि उसे तो रेस्टोरेंट का भी पता चल गया है। तो जिन योंग शॉक्ड हो जाती है और इस पर गुस्सा करने लगती है। तो हरी उसके ऊपर चढ़कर इसे मारने लगती है और कहती है कि तुम गुस्सा कैसे कर सकती हो, ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ये दोनों यहाँ लड़ रही होती हैं कि इतने में हरी की मॉम आ जाती हैं और वो हरी पर गुस्सा करती हैं कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती हो। इतने में जिन योंग खड़ी होती है और हरी की मॉम के जाकर गले लग जाती है। हरी को ये देखकर बहुत हैरत होती है कि मेरी मॉम को तो कुछ भी नहीं पता, मगर फिर भी वो जिन योंग का साथ दे रही है। जिन योंग कहती है कि नहीं, सारी गलती मेरी है, ये मेरा ही फॉल्ट है। लेकिन हरी की मॉम हरी को सुनाने लगती है। यहाँ इन दोनों की बहस होने लगती है तो जिन योंग इन्हें चुप कराती है। फिर इनकी मॉम बाहर आती है और अपने बेटे से कहती है कि जिन योंग तो इतनी अच्छी है, काश वो मेरी बेटी होती। तो जिन योंग का भाई कहता है कि बेटी ना सही, लेकिन आप उसे अपनी बहू बना सकती हैं। तो जिन योंग की मॉम कहती है कि तुम अपनी शक्ल देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन सुबह के 4 बजे का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पे भी उसी डायनासोर के बारे में बताया जा रहा होता है जो हरी ने इनको कहा था। मिस्टर कैंग को यह डॉक्यूमेंट्री देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो फौरन से अपना मोबाइल निकालते हैं और हरी को कॉल लगाते हैं। वहीं हरी का दिखाया जाता है कि वो सो रही है। उसके मोबाइल पे कॉल आती है तो वो अपने कान पे लगा लेती है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम शिन ग्योम हो ना, और तुमने मेरा नंबर सेव कर लिया, और यहाँ से भागने की या दूर जाने की मत सोचना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो हरी नींद में होती है और इनसे पूछती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। फिर ये अचानक से मोबाइल देखती है तो इसे याद आता है कि ये तो मिस्टर कैंग है जिन्हें मैंने अपना नाम शिन ग्योम बताया है। तो ये कहती है कि आप बेफिक्र रहे, मैं आपका नंबर डिलीट नहीं करूंगी। मिस्टर कैंग ये कहकर कॉल काट देते हैं। कॉल कट जाने के बाद हरी टाइम देखती है तो उसे पता चलता है कि सुबह के 4 बज रहे हैं और उसे मिस्टर कैंग पे बहुत गुस्सा आता है। वहीं मिस्टर कैंग को हरी की नींद खराब कर थोड़ा सा सुकून मिलता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है कि हरी ऑफिस आती है, लेकिन इसकी नींद खराब होने की वजह से इसे नींद आ रही होती है। इसकी डायरेक्टर इससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन ये उन्हें कुछ नहीं बताती। इतने में इनके कुलीग आते हैं और इनको बताते हैं कि मिस्टर कैंग डेट पर गए थे। हरी जैसे ही सुनती है वो हैरान हो जाती है, फिर दुआ करने लगती है कि कभी भी मिस्टर कैंग मुझे यहाँ पे ना देखें। साथ ही मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो अपने ऑफिस में है और आज के स्केड्यूल के बारे में देख रहे हैं। इतने में सुनहू आता है तो उससे अपकमिंग मीटिंग्स के बारे में पूछते हैं। तो सुनहू कहता है कि आपके दादा ने आज का सारा स्केड्यूल क्लियर करा दिया है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो सुनहू बताता है क्योंकि हमें डेट्स पर जाना है। अब ब्लाइंड डेट का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग डेट पर आते हैं। वो काफी सारी लड़कियों से मिलते हैं और सभी उनकी तारीफ करती हैं। मिस्टर कैंग को सुनकर बहुत ज्यादा बोरियत हो रही होती है कि ये कैसी हैं, अपनी कोई बात कर ही नहीं रही। मिस्टर कैंग की डेट्स खत्म होती हैं तो ये लिफ्ट में होते हैं और ऑफिस जाने की बात करते हैं। तो सुनहू कहता है कि नहीं, अभी तो हमें कहीं और जाना है। मिस्टर कैंग के पूछने पे वो बताता है कि आपको एक लड़की से ब्लाइंड डेट करने के लिए जापान जाना है। मिस्टर कैंग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है कि सुनहू और मिस्टर कैंग प्लेन में हैं और आज मिस्टर कैंग ने 10 से 15 डेट्स की हैं। ये लोग जापान से डेट कर आते हैं तो सुनहू पूछता है कि आपको कौन सी लड़की पसंद आई, जिस पर मिस्टर कैंग कहते हैं कि कोई भी नहीं। वो कहते हैं कि मैं तो बहुत बोर हो गया, एटलीस्ट फेक जिन योंग बोरिंग नहीं थी। तो सुनहू कहता है कि हाँ, वैसे वो लड़की काफी अलग है। वो जैसे ही मिस्टर कैंग की तरफ देखता है इनकी नाक से खून आ रहा होता है और इसकी वजह स्ट्रेस या फिर ओवर वर्किंग है। अब ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग जैसे ही ऑफिस में जाते हैं यहाँ पर इनके दादा बैठे होते हैं। वो इनसे पूछते हैं कि तुम जापान वाली लड़की को मिलाकर 11 डेट्स पे गए तो तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि मुझे आप पर यकीन नहीं आ रहा कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इनके दादा कहते हैं कि वो तुम ही हो जिसने मुझे ये कहकर एक्साइटेड कर दिया कि तुम जिन योंग से शादी करोगे और उसके बाद अचानक कह दिया कि तुम शादी नहीं कर रहे। वो कहते हैं
हैं कि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए, और इनके हाथ में एक फाइल देते हैं जिसमें ब्लाइंड डेट की लिस्ट होती है। ये देखकर मिस्टर कैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मेरे पास एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर इनके दादा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। वो पीछे मुड़कर सुनहू से पूछते हैं कि क्या ये सच कह रहा है, तो मिस्टर कैंग उसको आंख मार देते हैं और सुनहू कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। मिस्टर कैंग के दादा कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें फालतू में इतनी डेट्स पर जाना पड़ा और तुम इतने थक भी गए हो। मिस्टर कैंग कहते हैं एक्चुअली मेरी उससे थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, लेकिन अब हमारा मसला रिजॉल्व हो गया है और ये सिर्फ और सिर्फ सुनहू की वजह से ही हुआ है। ये सुनकर इनके दादा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कोई भी आर्गुमेंट किए बगैर ऑफिस से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद सुनहू मिस्टर कैंग से पूछता है कि आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, अब आप इस झूठ को हैंडल कैसे करेंगे जबकि आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। साथ ही हारी का दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम में है और उसके पास मिस्टर कैंग की कॉल आती है। ये कॉल उठाती है तो मिस्टर कैंग इससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पे काम करती हो। वहीं मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो इसी रास्ते से गुजर रहे हैं जहाँ पर वो वॉशरूम है और उस वॉशरूम के अंदर हारी है। हारी इनसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा दूर काम करती हूँ, तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम जापान से ज्यादा दूर तो काम नहीं करती। कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि हारी मिस्टर कैंग से मिलने के लिए कैफे जा रही है। मिस्टर कैंग की इसके पास कॉल आती है और वो उससे पूछते हैं कि क्या ये वही कैफे है कि जहाँ पर तुम हमेशा आती हो, ये कुछ अलग सा लग रहा है। तो हारी कहती है कि नहीं, ये वही कैफे है, बस मैं थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। अब ये कैफे पहुँचती है तो ये यहाँ का मंजर देखकर हैरान हो जाती है। मिस्टर कैंग इससे पूछते हैं कि क्या तुम वाकई यहाँ की रेगुलर कस्टमर हो, तो ये कहती है हाँ, और कहती है कि मैं तो रेगुलर यहाँ की कॉफी पीती हूँ, लेकिन जैसे ही कॉफी पीती है इसे उल्टी आने लगती है। इतने में यहाँ पर एक बच्चा आता है और इसे मम्मा बुलाता है। तो मिस्टर कैंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि क्या ये वाकई शादीशुदा है और इसका बच्चा भी है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक औरत आती है और वो अपने बच्चे को यहाँ से ले जाती है। साथ ही इस कैफे का दिखाया जाता है कि ये तो बच्चों का प्लेग्राउंड बना हुआ है और यहाँ पर काफी ज्यादा बच्चे नजर आ रहे हैं। फिर मिस्टर कैंग और हारी बात करने लगते हैं तो मिस्टर कैंग हारी से कहते हैं कि हम दोनों को डेट करना होगा। हारी ये जैसी सुनती है वो हैरान हो जाती है और मिस्टर कैंग से पूछती है कि क्या आपको मुझसे फर्स्ट साइडेड लव हो गया है। ये सुनकर मिस्टर कैंग को गुस्सा आता है। वो कहते हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस हम दोनों को प्रिटेंड करना है कि हम दोनों आपस में डेट कर रहे हैं। हारी जैसे ये सुनती है वो खड़ी हो जाती है और मिस्टर कैंग कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि मुझे ये करना पड़े, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन हारी साफ मना कर देती है और वहाँ से निकल कर बाहर आ जाती है। मिस्टर कैंग भी इसके पीछे पीछे आते हैं। ये कहती है कि अभी तो आपने कहा था कि मैं जो सब कुछ कर रही हूँ वो गलत है और आप मुझसे फिर वही सब करने का कह रहे हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करना है और क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, इसलिए मेरा सीक्रेट तुमसे सेव रहेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम तो अपना कर्जा उतारना चाहती हो। लेकिन जिनयोंग कहती है कि मैं अब और लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती और ये कहकर वहाँ से निकलने लगती है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि जिनयोंग ने तुम्हें जितने पैसे दिए थे मैं उससे डबल तुम्हें दूंगा। ये सुनकर हारी रुक जाती है। वो पैसों का नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और फिर अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि ये जब से बड़ी हुई है अपने पेरेंट्स को कर्जे के लिए परेशान होता हुआ देख रही है। इसके सर पर कर्जे का बोझ है और जब भी इसने कोशिश की कि ये कर्जा उतार दे, लेकिन इसके पेरेंट्स और कर्जा ले लेते हैं। साथ ही अब रास्ते का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर हारी को उसके घर छोड़ने जाते हैं, लेकिन ये रास्ते में कोई भी बात नहीं करती। अब ये हारी के घर पर पहुंच जाते हैं और मिस्टर कैंग हारी से पूछते हैं कि क्या तुमने अपना माइंड बना लिया। लेकिन हारी कहती है आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगी। मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुमने मुझे उस दिन कहा था कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरी हेल्प करोगी, तो क्या सिर्फ वो अल्फाज थे। तो हारी कहती है कि नहीं, मैंने वो वाकई कहा था। तो मिस्टर कैंग कहते हैं फिर सोच लो और मुझे बता देना। अब हारी के घर का सीन दिखाया जाता है कि वो अपने रेस्टोरेंट में आ जाती है और काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होती है। इतने में इसे आवाज आती है कि यहाँ पर एक ड्रामा चल रहा है जिसमें हीरोइन का नाम शिन ग्योम है और इस ड्रामे के अंदर लड़की के मुंह पर चमाट पड़ता है। तो हारी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है क्योंकि उस लड़की की सिचुएशन बिल्कुल हारी जैसी होती है। ये यहाँ बैठी होती है कि इतने में इसके पास मिनवू की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम तो यहाँ का रास्ता भूल ही गई हो। तो हारी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने आऊंगी। वहीं मिस्टर कैंग के दादा का दिखाया जाता है कि वो यही ड्रामा देख रहे हैं और इतने में मिस्टर कैंग घर में आते हैं। इनके दादा इनसे शादी के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं कुछ दिनों में आपको उससे मिलवाऊंगा जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, और ये कहकर अंदर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे की रात का सीन दिखाया जाता है कि हारी अपने लैपटॉप पे वर्क कर रही होती है। इतने में इसके पास मिस्टर कैंग की कॉल आती है और वो कहते हैं कि मैं नीचे गेट पर खड़ा हूँ। हारी को यकीन नहीं आता, तो जैसे ही वो विंडो से देखती है मिस्टर कैंग वाकई यहाँ खड़े होते हैं। हारी कहती है कि आप इतनी रात में किसी के घर कैसे आ सकते हैं, मैं सो रही हूँ। तो मिस्टर कैंग कहते हैं लेकिन तुम्हारे कमरे की लाइट्स तो जल रही हैं। वो कहते हैं कि फौरन नीचे आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। अब हारी इनसे मिलने के लिए आती है तो इसने विग लगाई होती है और फुल मेकअप में होती है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि ये क्या चीज है। तो हारी कहती है कि मैंने अपना एक रूल बनाया हुआ है कि मैं किसी से भी मिलने बगैर मेकअप के नहीं जाती। मिस्टर कैंग कहते हैं कि हाँ, तुम्हें देखकर पता चल रहा है क्योंकि तुमने कपड़े तो रात वाले ही पहने हुए हैं। क्योंकि इसने गॉगल्स लगाए होते हैं तो मिस्टर कैंग इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ नजर आ भी रहा है या नहीं। ये अपने गॉगल्स उतारती है तो मिस्टर कैंग इसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कहते हैं कि इसे देख लेना, लेकिन हारी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेती और उन्हें साफ मना कर देती है। फिर कार से उतरकर अपने घर में जाने लगती है। तो मिस्टर कैंग उतरकर इसके पीछे आते हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुमने जो भी कहा तुम उससे पीछे हट रही हो। तो हारी कहती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन
लेकिन मेरे पास बहुत सारी वजहें हैं जिसके लिए मैं ये नहीं कर सकती, और अपने दिल में सोचती है कि मैं अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट और चेयरमैन को कैसे पागल बना सकती हूँ। मिस्टर कैंग इससे बात कर रहे होते हैं कि ये एकदम साइड में देखती है तो इसे नजर आता है कि इसका भाई चलता हुआ आ रहा है, तो ये उसे देखकर डर जाती है। फिर मिस्टर कैंग के पीछे छुपने लगती है तो वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। ये उनके कंधे पे हाथ रखकर अंदर जाने लगती है तो मिस्टर कैंग पीछे गिरने लगते हैं। ये मिस्टर कैंग को बचाने के लिए उनका हाथ पकड़ती है, लेकिन ये उनके साथ साथ खुद भी गिर जाती है। हैरी का भाई यहाँ से गुजरता है तो उसे कुछ महसूस होता है तो वो वहीं रुक जाता है। वहीं मिस्टर कैंग और हैरी का दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं और इन दोनों की किस हो चुकी है। ये दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं और इसी पोजीशन में पड़े हुए हैं। हैरी एकदम से शॉक्ड होकर कहती है कि आई एम सॉरी। वहीं हैरी का भाई खड़ा होता है क्योंकि उसे कोई आवाज महसूस हुई होती है। हैरी अचानक से देखकर डर जाती है और वो जैसे ही नीचे होती है तो मिस्टर कैंग के सर से इसका सर टकराता है और वो बेहोश हो जाते हैं। इतने में यहाँ हैरी के डैड आते हैं, लेकिन ज्यादा सर्दी की वजह से वो जल्दी से घर में चले जाते हैं। वहीं हैरी मिस्टर कैंग की तरफ देखती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेहोश पड़े होते हैं। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग के सामने हैरी बैठी होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ रही होती है। वहीं मिस्टर कैंग हैरी को देख रहे होते हैं क्योंकि उनके सर में कल की वजह से बहुत दर्द है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा होता है कि अगर हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो हमें जुर्माना 100 मरतबा ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो हैरी एकदम शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर कैंग से कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मिस्टर कैंग कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, बस अब तुम्हें ये करना है कि मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। सुनहू भी खड़ा देख रहा होता है और इनकी बातें सुन रहा होता है। हैरी ये सुनकर डर जाती है और फौरन से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देती है। फिर मिस्टर कैंग सुनहू से कहते हैं कि मेरा आज का सारा स्केड्यूल क्लियर कर दो क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द है कि मैं कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अब मीटिंग रूम का दिखाया जाता है कि सुनहू हैरी को बताता है कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिस्टर कैंग के बारे में जाननी है, कि मिस्टर कैंग का पैदा हुए और उनका ब्लड ग्रुप क्या है। हैरी जैसे मिस्टर कैंग के बारे में पढ़ती जाती है वो हैरान होती जाती है। वो देखती है कि मिस्टर कैंग 18 साल की उम्र में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। वो ये सुनकर हैरान होती है और मिस्टर कैंग से पूछती है। मिस्टर कैंग इससे कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं कि जिसके अंदर मैं परफेक्ट ना हूँ, तुम इतना समझ लो कि मेरा एक फ्लॉ यही है कि मैं किसी चीज में भी बुरा नहीं हूँ। फिर सुनहू कहता है कि अब आपकी फैमिली के बारे में भी देख लेते हैं जिससे हमारी स्टोरी और भी नेचुरल लगेगी, जहाँ हैरी के डैड को लॉयर जबकि मॉम को डॉक्टर और भाई को स्टूडेंट बताया गया है, और वो इसलिए ताकि इनके दादा को कोई प्रॉब्लम ना हो कि वो इनके रिलेशन के लिए मना करें। तो हैरी दिल में सोचती है कि अगर चेयरमैन को पता चल गया कि मेरी फैमिली का एक चिकन फ्राइड रेस्टोरेंट है तो वो ये सुनकर ही बेहोश हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन ट्रेन का दिखाया जाता है कि हैरी अपने घर वापस जा रही होती है और वो मिस्टर कैंग और अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रही होती है कि शिनग्यूम ने कहाँ से पढ़ा और वो किन चीजों में माहिर है। हालांकि वो अपने ऑफिस में भी शिनग्यूम की पर्सनैलिटी के बारे में याद कर रही होती है। वो इस कैरेक्टर में इतना चले जाती है कि ड्रामे से जब शिनगुम को उसका डैड बुलाता है तो ये यहाँ से जवाब देती है कि जैसे वाकई इसका नाम शिनगुम हो और इसे ही कॉल किया जा रहा हो। जिन योंग इसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि यार तुम तो वाकई कैरेक्टर के अंदर चली गई हो। हैरी से बताती है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट की कीमत से 100 मरतबा ज्यादा उसे पे करना पड़ेगा और वो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में पे नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे अच्छे से याद कर लूँ। फिर हैरी जिन योंग को मिस्टर कैंग के बारे में बताती है कि उनके पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी। तो जिन योंग ये सुनकर हैरान होती है और हैरी से कहती है कि हाँ मैंने इस बारे में सुना है कि उनके फादर मदर मरे नहीं थे बल्कि उनका खून किया गया था। इसका मतलब ये कि किसी ने उनको जानबूझकर मारा था। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। हैरी को ये सुनकर काफी ज्यादा हैरत होती है। अब रात हो जाती है और हैरी अपने रूम में बैठी होती है और वो यही इन्फॉर्मेशन याद कर रही होती है कि इतने में मिस्टर कैंग की कॉल आती है। वो इससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तो ये उन्हें बताती है कि रात के इस टाइम में अपने घर में हूँ। फिर मिस्टर कैंग इससे कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और इसे लोकेशन बता देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हैरी तैयार होकर मिस्टर कैंग से मिलने आई होती है। ये मिस्टर कैंग से जगह के बारे में पूछती है क्योंकि ये काफी ज्यादा दूर होती है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि मुझे प्राइवेट डिस्कशन के लिए सेफ जगह चाहिए थी, क्या तुमने वो सब कुछ याद कर लिया जो मैंने तुम्हें बताया था। तो हैरी जल्दी जल्दी सब कुछ सुनाने लगती है जैसे एक बच्चा रीडिंग करता है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि ये बहुत फेक लग रहा है। सुनहू कहता है मगर फिर भी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मिस्टर कैंग जैसे ही सुनते हैं वो सुनहू को गुस्से से देखने लगते हैं। मिस्टर कैंग हैरी से कहते हैं तुम्हें इस तरह से बताना होगा कि हम दोनों का वाकई एक कपल है, इस तरह नहीं कि तुम रीडिंग कर रही हो। फिर मिस्टर कैंग कहते हैं कि अगर मेरे दादा तुम्हें इस हफ्ते मिलने के लिए बुलाएं तो तुम क्या करोगी। तो हैरी कहती है कि मेरे पास कोई वजह नहीं कि मैं उनको मना करूं, इसलिए मैं उन्हें हाँ कर दूंगी। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि नहीं तुम्हें मना करना है क्योंकि ये कपल डे है और इसमें हमें टाइम साथ गुजारना है। तो हैरी समझ जाती है और कहती है कि आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर हैरी मिस्टर कैंग से कहती है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मैंने क्या कपड़े पहने हुए थे। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि मुझे कैसे याद होगा। तो हैरी कहती है कि आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो हमारी जिंदगी का स्पेशल डे था। फिर वो इमेजिनेशन में जाती है और मिस्टर कैंग को बताती है कि न्यूयॉर्क में एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक म्यूजिशियन म्यूजिक प्ले कर रहा था। वहाँ आप और मैं दोनों ही मौजूद थे। म्यूजिक एंड होता है तो आप वापस जाने लगते हैं और हम दोनों की टक्कर हो जाती है और उसके बाद हम दोनों की लाइफ बदल जाती है और ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय कलरफुल जिंदगी हो जाती है। हैरी मिस्टर कैंग से कहती है कि आपके कपड़े तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं। तो मिस्टर कैंग इनसे पूछता है कि क्या आप कोरियन हैं और यहीं से इन दोनों की बात स्टार्ट होती है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि ये बहुत अननेचुरल स्टोरी है, ऐसे कोई भी नहीं मिलता और सीजन को चेंज कर दो क्योंकि मुझे बारिश बिल्कुल भी नहीं पसंद।
अब नेक्स्ट सीन कार का दिखाया जाता है कि हारी सुनहू से कहती है कि मैं खुद से चली जाती, आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो सुनहू कहता है कि काफी ज्यादा देर हो गई है और आपका घर काफी दूर है, तो इसलिए आपका अकेले जाना ठीक नहीं। कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि हारी को नींद आ रही है, तो मिस्टर कैंग भी इसकी तरफ देखने लगते हैं। हारी नींद में होती है और अचानक से गिरने लगती है, तो मिस्टर कैंग इसके सर के नीचे हाथ रख लेते हैं, लेकिन हाथ रखते ही वो खुद भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और हारी को देखने लगते हैं क्योंकि वो सोते हुए बहुत ही हसीन लग रही होती है। कुछ देर गुजरती है कि हारी की आंख खुलने लगती है, तो मिस्टर कैंग नर्वस हो जाते हैं और उसे शीशे की तरफ धक्का दे देते हैं और खुद एकदम सीरियस होकर टैब चलाने लगते हैं। हारी को पता नहीं चलता कि इन्होंने मेरे सर के नीचे हाथ रखा था और वो इनको देखने लगती है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम प्रिपेयर रहना, हमें नेक्स्ट वीक दादा से मिलने जाना है। हारी का घर आ जाता है और वो कार से उतरकर अपने घर में चली जाती है। वहीं मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो उसे जाते हुए देख रहे हैं। फिर मिस्टर कैंग की नजर अचानक से साइड वाली शीशे पे पड़ती है, तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि हारी का सर टकराने की वजह से उसका सारा मेकअप विंडो पर छपा होता है। मिस्टर कैंग जैसे ये देखते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। सुनहू इससे पूछता है कि क्या हुआ, तो ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि जिन योंग अपने फादर के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। इसके फादर इसे फिर से ब्लाइंड डेट पर जाने का कहते हैं, तो ये साफ मना कर देती है। ये गुस्से में आ जाती है और अपने फादर से कहती है कि आपकी और मॉम की डिवोर्स भी सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, और मैं आप लोगों की तरह नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करूंगी। तो इसके फादर इसे गुस्से में कह देते हैं कि तुम घर से चली जाओ। तो ये अपना सारा सामान पैक करती है और घर से जाने लगती है। इतने में इसके फादर आते हैं और इसे रोकते हैं। वो इसे कहते हैं कि तुम बेशक जहाँ चाहो वहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर जाने से पहले मेरे क्रेडिट कार्ड देती जाओ, क्योंकि घर छोड़कर जाने का असल मतलब यही होता है कि आप अपने फादर के एक्सपेंसेस पे नहीं रहोगे। जिन योंग जैसे ही सुनती है वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो तो इनके क्रेडिट कार्ड पर ही सारे खर्चे करती है। फिर ये अपने दिल पे पता रखती है और क्रेडिट कार्ड निकाल कर अपने डैड को दे देती है। साथ ही मिस्टर कैंग के ऑफिस का दिखाया जाता है कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है। इन लोगों को प्रोजेक्ट के लिए एक न्यू शेफ की जरूरत होती है, तो मिस्टर कैंग हारी की डायरेक्टर से कहते हैं कि आप लोग किस शेफ के साथ काम कर रहे हैं। तो वो बताती है कि जिस शेफ को हम अप्रोच करना चाह रहे हैं वो अभी हमसे नहीं मिल रहे। तो मिस्टर कैंग इनसे कहते हैं कि आप एक नया शेफ ढूंढें और उनके साथ वर्क करें। फिर इनकी डायरेक्टर हारी को अपने पास बुलाती है, तो हारी इनको बहुत सारे शेफ का डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। तो इसकी डायरेक्टर कहती है कि क्यों ना हम मिनवू को शेफ रख लें क्योंकि वो बहुत अच्छा शेफ है और हम उसे जानते भी हैं। हारी जैसे ये सुनती है कि मिनवू यहाँ पर काम करेगा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर कैंग के दादा का दिखाया जाता है कि वो टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हीरो हीरोइन की फर्स्ट टाइम किस होती है और उसके बाद उन दोनों को मोहब्बत हो जाती है। इतने में मिस्टर कैंग यहाँ पर आते हैं। वो जैसे ये सीन देखते हैं उन्हें हारी और अपनी फर्स्ट किस याद आ जाती है। वो जैसे ही टीवी पे मेल लीड्स का किसिंग सीन देखते हैं उन्हें अपनी और हारी की किस याद आ जाती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फर्स्ट किस के बाद ही लोगों को प्यार हो जाए। अपने दादा को एडवाइस करते हैं कि ऐसे फालतू के शोज मत देखा करें और ये कहकर चले जाते हैं। वहीं इनके दादा पीछे से सोच रहे होते हैं कि इसे पता नहीं क्या हुआ है, जबकि ये शो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। वहीं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि हारी और जिन योंग मिनवू के रेस्टोरेंट आई हुई है और डिशेस की पिक्चर्स ले रही हैं। वो जैसे ही पिक्चर लेती है जिन योंग उसके हाथ से प्लेट लेकर खाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखी है। अब ये दोनों घर आ जाती हैं और हारी लैपटॉप पे वर्क कर रही होती है। वहीं जिन योंग कहती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि मुझे घर कैसे मिलेगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा रूम शेयर कर लूं। तो हारी एकदम से इसे पीछे पलट कर देखती है, तो ये कहती है कि चलो ठीक है, मैं अपने लिए रूम ढूंढ लूंगी। काफी रात हो जाती है कि सब सो जाते हैं, लेकिन हारी मिनवू के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर रही होती है। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि हारी लैपटॉप पे वर्क करते करते यहीं सो गई है। इसकी मॉम आती है और इन दोनों को उठाती है। हारी की जैसे ही आँख खुलती है वो लैपटॉप की तरफ देखकर हैरान हो जाती है कि अभी तो मेरी प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट नहीं हुई और देखो सुबह हो गई। इसकी मॉम कहती है कि पहले सब कुछ छोड़कर आकर खाना खा लो। जिन योंग जैसे ही खाने का नाम सुनती है वो फौरन से उठकर चली जाती है। इसे देखकर लगता है कि जिन योंग एक फूडी है। अब ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि हारी की प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है और वो अपने डायरेक्टर के पास जाती है और उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाती है। हारी इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करती है कि इसकी डायरेक्टर उसी को देख रही होती हैं और कुछ सोचती हैं। नेक्स्ट सीन हारी का दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और कहती है कि मैं प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती। तो इसकी डायरेक्टर से कहती है कि अभी तुमने जिस तरह मेरे सामने एक्सप्लेन करा वैसे ही प्रेसिडेंट के सामने भी कर देना। लेकिन हारी नहीं मान रही होती, तो इसकी डायरेक्टर इसका हाथ पकड़ती है और इसे खींचकर यहाँ से ले जाने लगती है। फिर हारी से कहती है कि तुम अच्छे से प्रेजेंटेशन देना और मुझे किसी के सामने एम्बेरस मत करना। वहीं इसके कुलीग हारी का हाथ पुल से निकाल रहे होते हैं। वो हारी को घसीटती हैं और प्रेजेंटेशन हॉल में ले जाती हैं। अब मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग यहाँ पर आ गए हैं। वो हारी की डायरेक्टर से पूछते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन तो यहाँ पर है, लेकिन इसे प्रेजेंट कौन करेगा। इतने में हारी यहाँ पर आती है। उसने मास्क और ग्लासेस लगाए होते हैं और वो आते के साथ ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देती है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम अपना मास्क उतारो, मुझे आवाज नहीं आ रही, और फिर प्रेजेंटेशन दो। हारी ये सुनकर परेशान हो जाती है कि अगर इन्होंने मुझे मास्क के बगैर देख लिया तो ये मुझे पहचान जाएंगे। तो ये एकदम से खांसना स्टार्ट कर देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मिस्टर कैंग इससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मास्क लगाए रखो और प्रेजेंटेशन दो। फिर ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है और बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है। वहीं हमें जिन योंग का दिखाया जाता है कि वो एक अपार्टमेंट देखने आई हुई है और ये लोकेशन उसे काफी पसंद आती है क्योंकि ये एक फर्निश्ड अपार्टमेंट है और जिन योंग को सामान लेना नहीं पड़ेगा। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि हारी बहुत ज्यादा खुश होती है और मिनवू के रेस्टोरेंट आती है कि मैं उसे बताऊंगी कि उसे हमारी कंपनी में शेफ रखा जाएगा, वो कितना ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन वो जैसे ही अंदर आती है ये देखकर हैरान हो जाती है।
कि मिनवू अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ है। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश है और मिनवू उसे किस कर रहा है। ये जैसे ये देखती है इससे कंट्रोल नहीं होता। ये इतनी शॉक्ड होती है कि इसके हाथ से प्रेजेंटेशन की फाइल छूट जाती है। वहीं मिनवू भी शॉक्ड हो जाता है और इसकी गर्लफ्रेंड आकर हारी को हाई कहती है। ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हारी एकदम नर्वस हो जाती है और इनसे हेलो हाई कर जल्दी से यहाँ से चली जाती है। अब बस स्टॉप का सीन दिखाया जाता है कि हारी यहाँ पर बैठी है और वो बहुत ज्यादा सैड है। इतने में मिनवू का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, तुम्हें शॉक लगा होगा। हारी अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि मिनवू स्टार्टिंग से उसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन बीच में इनका ब्रेकअप हो गया था तो हारी के दिल में थोड़ी उम्मीद आई थी, लेकिन अब ये दोनों फिर से साथ हो गए हैं। हारी ये सोच रही होती है कि इतने में इसकी बस आ जाती है तो ये जाने लगती है, लेकिन पीछे से एक लड़का आता है। वो इसे धक्का देकर यहाँ से चला जाता है और इतने में मिस्टर कैंग हारी को कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव हो जाती है, लेकिन हारी को पता नहीं चलता। वहीं हारी का दिखाया जाता है कि वो जमीन पर गिरी हुई है और उसके सारे पेपर्स भी गिर जाते हैं। ये पेपर्स उठाने लगती है कि इसकी बस भी निकल जाती है। ये दिन हारी के लिए बहुत बुरा है। इसका फोन गटर के ऊपर रखा होता है। जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करती है वो होल से नीचे चला जाता है। वहीं मिस्टर कैंग इसे आवाजें दे रहे होते हैं, लेकिन हारी को आवाज नहीं जाती। इतने में एक बच्ची यहाँ पर आती है और वो हारी की हेल्प करती है और इसे कहती है कि आपको जरूर दर्द हो रहा होगा। वो यहाँ से जाती है। इतने में हारी रोने लगती है और कहती है कि हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हारी बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि आज उसने उस बंदे को खो दिया जिसे वो बहुत ज्यादा लाइक करती थी। मिस्टर कैंग कॉल रखने लगते हैं कि इतने में उन्हें रोने की आवाज आती है तो वो मोबाइल को अपने कान से लगा लेते हैं और सुनने लगते हैं कि हारी बहुत ज्यादा रो रही है। हालांकि वो अपना सारा काम छोड़ देते हैं और मोबाइल को कान से लगाकर हारी के रोने की आवाज सुन रहे होते हैं। फिर कॉल रखते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा हैरत में हूँ कि वो किस बात में रो रही होगी। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि हारी अपनी आंखों पे स्पून रखी हुई है क्योंकि वो पूरी रात रोई है। फिर वो मेकअप करने लगती है तो उसकी दराज में से वो टिकट्स निकलते हैं जो मिनवू ने इसे दिए थे। ये टिकट्स को देख रही होती है और ये बहुत ज्यादा सैड होती है। वहीं उसकी डेट देखती है तो ये आज का दिन ही होता है। इतने में गेट खुलता है और इसका भाई आ जाता है तो ये टिकट को छुपाने लगती है, लेकिन वो देख लेता है और टिकट ले लेता है और इससे कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मुझे दे देना, मैं चला जाऊंगा। लेकिन हारी किसी बारे में सोच रही होती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि हारी तैयार हुई है और वो इस तरह की ड्रेसिंग में बहुत ही बोल्ड और ब्यूटीफुल लग रही है। वो अपना मोबाइल देख रही होती है तो अचानक से सामने आता है कि उसकी कल रात मिस्टर कैंग से बात हुई है। तो वो बहुत ज्यादा हैरत में होती है कि कल तो मैंने उनसे बात नहीं की। आज जैसे मिस्टर कैंग के दादा से मिलने जाना होता है तो मिस्टर कैंग की कार यहाँ पर आ जाती है। ये जैसे ही कार में अंदर झांकती है सामने मिस्टर कैंग बैठे होते हैं तो इसे बहुत हैरत होती है कि इनको ड्राइविंग भी आती है। ये मिस्टर कैंग से पूछती है कि कल आपने मुझे कॉल किया था, लेकिन मिस्टर कैंग कह देते हैं कि मुझे आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने कॉल कट कर दी थी। तो इसे थोड़ा सा रिलीव होता है कि चलो अच्छा है कि मिस्टर कैंग ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सुना। वहीं मिस्टर कैंग इसकी तरफ देखते हैं और वो हैरत से सोच रहे होते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये इतना रो रही थी। ये लोग मिस्टर कैंग के घर पहुंच जाते हैं तो हारी इनसे पूछती है कि क्या अगर आपके दादा को पता चल गया कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं। जिस पर मिस्टर कैंग कहते हैं कि इससे बचने के लिए जब हम अंदर जाएं तो तुम ऐसा ही रिएक्ट करना कि तुम मुझसे असल में मोहब्बत करती हो। वहीं मिस्टर कैंग के दादा का दिखाया जाता है कि वो तो खुद भी बहुत ज्यादा नर्वस लग रहे हैं। मिस्टर कैंग अंदर आते हैं तो वो सामने खड़ी लड़की से हाथ मिलाने लगते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप तो बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत हो जैसे मैंने आपको इमेजिन किया था। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि ये शिनग्योम नहीं है बल्कि शिनग्योम मेरे पीछे है। तो इतने में हारी पीछे से निकल कर आती है और इसके दादा इसको देख रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन खाने का दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी डिशेस रखी होती हैं जो दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। हारी एक बहुत ही बड़ा बाइट अपने मुंह में लेकर जाने लगती है तो इसके दादा इससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपने आर्ट्स में मेजर किया है, आपकी स्टाइल को देखकर लगता है कि आपने वाकई ऐसा किया है। वो हारी के हेयर डाई और उसके मेकअप को देखकर कह रहे होते हैं तो ये देखकर मिस्टर कैंग भी हंसने लगते हैं। अब हारी नर्वस हो जाती है और मिस्टर कैंग के दादा से स्वीट पोटैटो खाने का कहती है, जिस पर वो कहते हैं कि मुझे तो डायबिटीज है इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं खा सकता। वो बातों बातों में हारी से पूछता है कि क्या तुम वाकई तैमूर को पसंद करती हो। तो हारी कहती है कि जी बिल्कुल, मैं इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं तभी इनके साथ डेट कर रही हूँ। तो इनके दादा पूछते हैं कि फिर तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। अब क्योंकि हारी को तो ब्रेकअप के बारे में कुछ भी पता नहीं होता तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और बात को पलटते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि हमेशा काम में लगे रहते हैं और मुझे टाइम नहीं देते। तो इनके दादा कहते हैं कि ये तो हमेशा ही काम में लगा रहता है, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों की लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो हारी कहती है कि नहीं, मैं समझ गई हूँ कि इनके लिए काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ, क्योंकि जिस दिन हमारा ब्रेकअप हुआ था तो मैं इनकी कॉल्स रिसीव नहीं कर रही थी। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी लेकिन ये फिर भी मुझसे मिलने आए थे। मिस्टर कैंग के दादा जैसे ये सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ था, क्योंकि उन्हें इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो मिस्टर कैंग की तरफ देखते हैं तो मिस्टर कैंग भी काफी सैड नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी हारी से कहा था कि मुझे बारिश बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब नेक्स्ट इंजीनियर का दिखाया जाता है कि वो घर शिफ्ट कर रही है और वो अपने घर में इतना सारा सामान मंगा रही है कि बहुत शोर हो रहा है। वहीं सुनू का दिखाया जाता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है और वो इस बात से खुश है कि कोई उसके पड़ोस में रहने आया है।
अचानक से गेट नॉक होता है और उसका पार्सल आता है तो वो इसे लेने आ जाता है। वहीं इसके बराबर वाले घर का दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जिनयोंग शिफ्ट हो रही है। अब मिस्टर कैंग खाना खा लेते हैं और वो बाहर आकर खड़े होते हैं। इतने में हारी यहाँ पर आती है और कहती है कि मैंने कैसा एक्ट किया, आपको अच्छा लगा ना? तो मिस्टर कैंग इसे गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें बारिश को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? तो हारी कहती है कि आपके दादा को शक था, लेकिन जैसे ही मैंने बारिश का नाम लिया वो फौरन से समझ गए कि मैं सच बोल रही हूँ। तो मिस्टर कैंग बहुत गुस्से से बोलते हैं कि कुछ भी हो लेकिन बारिश को बीच में नहीं लाना चाहिए था। हारी ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर वो मिस्टर कैंग से माफी मांगती है। इतने में यहाँ मिस्टर कैंग के दादा आ जाते हैं और वो हारी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें स्टीम बन पसंद है? मिस्टर कैंग जैसे स्टीम बन का नाम सुनते हैं वो मना करने लगते हैं। हारी इनकी तरफ देखती है तो ये से भी मना करते हैं, लेकिन हारी हाँ कह देती है। तो मिस्टर कैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हारी से कहकर निकलते हैं कि क्या फालतू के स्टीम बन्स। वहीं हारी सोचती है कि इन्हें पता नहीं क्या हुआ है, शायद इन्हें स्टीम बन भी नहीं पसंद। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग स्टीम बन खाने आ गए हैं, लेकिन हारी जगह को देखकर परेशान है क्योंकि शायद ये जगह इसके घर के करीब की है। हारी मिस्टर कैंग से कहती है कि क्या आप लोगों को कोई और जगह नहीं मिली थी? तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए अब पछताने का कोई भी फायदा नहीं। ये मिस्टर कैंग से बात कर रही होती है कि सामने से मिस्टर कैंग के दादा आ जाते हैं और इन्हें देखने लगते हैं। ये जैसे ही उनकी तरफ देखती है ये मिस्टर कैंग को अपने करीब कर लेती है और उन्हें प्यार से सहलाने लगती है। तो अचानक से शॉक्ड हो जाता है और इससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो? ये उन्हें बताती है कि आपके दादा पीछे से देख रहे हैं। अब रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग के दादा और हारी स्टीम बन खा रहे हैं और इन्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और ये हंस हंस के बातें कर रहे हैं। वहीं मिस्टर कैंग बाहर खड़े होते हैं और वो कंपनी में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें वापस जाना पड़ेगा। दादा हारी से सॉरी कहकर कहते हैं कि मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला और अजीब सा रिएक्ट कर रहा हूँ। तैमू तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है तो तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। हारी एकदम से उठने लगती है तो उसका सारा सामान गिर जाता है तो दादा इसकी हेल्प करते हैं और उनके हाथ में टिकट आता है। वो डेट देखते हैं तो ये आज की होती है। इतने में मिस्टर कैंग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें वापस जाना पड़ेगा। तो मिस्टर कैंग के दादा उन पर गुस्सा कर कहते हैं कि तुम हमेशा इसी तरह करते हो, तभी तुमसे कोई अपने दिल की बात नहीं कह पाता। तो वो उनसे पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है? तो वो कहते हैं कि देखो हारी ने टिकट्स लेके रखे हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से वो तुमसे नहीं पूछ पा रही। हारी जैसे टिकट की तरफ देखती है वो हैरान हो जाती है। तो दादा कहते हैं कि अब तुम दोनों को साथ जाना पड़ेगा। ये कहकर वो बाहर चले जाते हैं और मिस्टर कैंग को हारी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये तुमने क्या कर दिया। नेक्स्ट सीन जिनयोंग का दिखाया जाता है कि वो सोफे पर लेटी है और सोचती है कि क्या मैंने वाकई कुछ ज्यादा ही महंगे सोफे खरीद दिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आज उसने काफी सारा काम किया है जिसकी वजह से उसे भूख लगने लगती है। वो जैसे ही खाना खाने के लिए नीचे बैठती है तो कोई चीज उसकी आंखों के सामने से गुजरती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है। वो डर के मारे सोफे पे चढ़ जाती है और गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये कॉकरोच है। वो जैसे ये देखती है वो जोर जोर से चीखने लगती है क्योंकि उसे कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता है। वहीं सुनहू का दिखाया जाता है कि वो ग्रोसरी आइटम्स लेकर अपने घर वापस आ रहा है कि अचानक से जिनयोंग चीखते हुए आती है और सुनहू की गोद में डर जाती है। वहीं सुनहू भी एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो ये कहती है कि एक्चुअली मेरे घर में कॉकरोच आ गया है जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन जैसे ये सुनहू की तरफ देखती है ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ये जैसे इसकी तरफ देखती है ये दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि तुम तो वही स्टोर वाले लड़के हो। सुनहू इससे पूछता है कि तुम यहाँ पे मतलब रहने आई हुई हो? तो जिनयोंग कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, ये बहुत एक लंबी स्टोरी है, अभी मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ये सुनहू को अपने घर के अंदर लेकर आती है और उससे कहती है कि कॉकरोच को प्लीज मार दो। सुनहू कॉकरोच को एक पेपर कप के नीचे कर देता है और उसके आसपास स्प्रे करता है। जिनयोंग को खांसी होने लगती है क्योंकि वो स्प्रे की एक पूरी बोतल यहीं पर लगा देता है। तो जिनयोंग इससे पूछती है कि क्या तुम कॉकरोच से डरते हो? तो ये मना करने लगता है। अचानक से पेपर कप हिलता है तो जिनयोंग फौरन सोफे पे चढ़ जाती है। वहीं सुनहू का दिखाया जाता है कि वो खुद भी कॉकरोच से डरता है, लेकिन इतना ज्यादा स्प्रे करने की वजह से कॉकरोच मर जाता है तो ये उसे फ्लैश आउट कर देता है। फिर सुनहू अपने घर जाने लगता है तो जिनयोंग उसे रोकती है और इसके आगे हाथ बढ़ाकर कहती है कि क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर ले, वैसे भी तो अब हम दोनों नेबर्स हैं। लेकिन सुनहू एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये काम आएगा। आपने मिस्टर कैंग के साथ इतना बुरा किया, उनको इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी और इसीलिए मैं आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकता। और ये कहकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं जिनयोंग अपना हाथ लेकर खड़ी रह जाती है और कहती है कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग के दादा मिस्टर कैंग और हारी को कॉन्सर्ट में छोड़ने आते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से पता है अगर मैं तुम्हें खुद से आने देता तो तुम बीच रास्ते में ही सही ऑफिस चले जाते। ये इनको बाय करते हैं और फिर हारी और मिस्टर कैंग अंदर की तरफ आने लगते हैं। हारी कहती है कि थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, जैसे ही आपके दादा चले जाएंगे तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो जैसे पीछे मुड़ती है वो देखती है कि दादा तो यहीं खड़े हैं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं मुझे लगता है कि ये तो कॉन्सर्ट के एंड तक यहीं खड़े रहेंगे। अब कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है और बहुत ही हैंडसम सा म्यूजिशियन म्यूजिक प्ले करता है। फिर इसका पार्टनर आता है और वो गाना गाता है, उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है। वहीं हारी मिस्टर कैंग से कहती है कि ये लोग कितना अच्छा गा रहे हैं, तो इनकी आवाज़ मिस्टर कैंग को भी पसंद आती है। फिर वहाँ खड़ा सिंगर कहता है कि आज का हमारा इवेंट है कि जिन लोगों ने यहाँ की सीट बुक करी है उन्होंने एक एक पर्चा यहाँ पर डाला है, हम उसे खोलेंगे और आपके बारे में पढ़ेंगे। ये जैसे ही सीट नंबर रिकॉल करते हैं ये हारी का सीट नंबर होता है। तो इन दोनों पर लाइट्स ऑन हो जाती हैं और सब इनकी तरफ देखने लगते हैं। सिंगर कहता है कि आपके फ्रेंड ने आपके लिए एक लेटर छोड़ा है तो वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ।
आप दोनों की 7 साल से दोस्ती है और आप उसकी बहुत जेन्युइन फ्रेंड हैं। जब उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ तब भी आपने उसका साथ दिया, लेकिन आज तक आपका खुद का कोई बॉयफ्रेंड नहीं। आपकी बर्थडे पे आपके फ्रेंड ने आपको कॉन्सर्ट के टिकट्स गिफ्ट किए और आपसे कहा कि आप उसके साथ जाएं जिसके साथ आप यहाँ पर आना पसंद करेंगी, और वो कोई लड़का हो। हारी जैसे ये बातें सुनती है वो रोने लग जाती है। मिस्टर गैंग समझ जाते हैं और वो इसे अपना रुमाल देते हैं। फिर सिंगर हारी को एक सॉन्ग डेडिकेट करते हैं और वो बहुत ही इमोशनल होता है। कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है और हारी बहुत ज्यादा सैड होती है, तो वो बाहर की साइड जाने लगती है। वो सामने से आते हुए कपल से टकराने ही वाली होती है कि मिस्टर गैंग उसे साइड पर कर लेते हैं और इसे कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। फिर ये मिस्टर गैंग का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आपका रुमाल मैं आपको वॉश कर वापस कर दूंगी। मिस्टर गैंग इससे पूछते हैं कि यूजुअली तुम बहुत आसानी से रो जाती हो, है ना? तो हारी पूछती है कि क्या मतलब। मिस्टर गैंग कहते हैं कि उस रात भी तुम रो रही थी। हारी कहती है कि आपने तो कहा था कि आपको आवाज नहीं आई थी, इसलिए आपने कॉल कट कर दी थी। जिस पर मिस्टर गैंग कहते हैं कि वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम उस बारे में बात नहीं करना चाहती, और अभी कॉन्सर्ट में मुझे तुम्हारी वजह से बातें सुननी पड़ी क्योंकि तुम रो रही थी और बाकी सारी लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि तुम अभी भी उसी लड़के को पसंद करती हो। फिर ये एकदम शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर गैंग से सॉरी कहती है, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। मिस्टर गैंग इसे पूछते हैं कि क्या तुम वाकई उस लड़के को पसंद करती हो, तो हारी हाँ कह देती है। साथ ही कहती है कि मुझे अब कोई पछतावा नहीं, वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हो गया है और मैं उन दोनों की खुशी में खुश हूँ। फिर ये मिस्टर गैंग से सॉरी कहती है कि मुझे रेन के बारे में बात नहीं करना चाहिए था। तो मिस्टर गैंग भी इससे माफी मांग लेते हैं कि मैंने भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट किया। ये दोनों बात करते हुए आ रहे होते हैं कि अचानक से हारी को भूख लगने लग जाती है। हारी सामने तक भूखी का स्टॉल देखती है तो ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। ये मिस्टर गैंग को सूप देती है तो वो पीने लगते हैं। ये उनसे पूछती है कि आप तो बिल्कुल रिच गाइस की तरह नहीं हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि आपने कभी तकबूकी नहीं खाई? तो मिस्टर गैंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, मेरी एक फूड की कंपनी है और हमने एक तकबूकी का प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है और इसे चखने के लिए मैं दुनिया भर की तकबूकी खा चुका हूँ। इतने में हारी के पास इसके पेरेंट्स की कॉल आती है और वो इससे डिनर के बारे में पूछते हैं। वहीं सामने कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और बॉल को हिट करते हैं, तो बॉल डायरेक्ट आकर हारी के मुंह पर बहुत जोर से लग जाती है। वहीं मिस्टर गैंग हारी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में बॉल इसके लग जाती है। फिर मिस्टर गैंग जल्दी से हारी के पास आते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर गैंग हारी के लिए बर्फ लेकर आते हैं और कहते हैं कि इसकी सिकाई कर लो। वहीं हारी को दिखाया जाता है कि बहुत जोर से बॉल लगने की वजह से हारी की आंख सूज गई है। मिस्टर गैंग हारी से कहते हैं कि तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही, अगर लगे तो मुझे बता देना। ये दोनों बैठे होते हैं तो हारी मिस्टर गैंग से कहती है कि क्या मैं आपको एक एडवाइस दे सकती हूँ। मिस्टर गैंग के पूछने पर वो कहती है कि हम दोनों फेक रिलेशन में हैं, क्यों ना आप एक रियल रिलेशन ट्राई करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप एक बहुत अच्छा रिलेशन कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा काइंड हैं, और क्योंकि हमारा रिलेशन फेक है तो इसका आगे का कोई फ्यूचर भी नहीं है और ये आपके लिए बहुत टाइम वेस्टिंग है, और फिर आप शादी भी कर सकते हैं। इसकी ये बातें सुनकर मिस्टर गैंग मुस्कुराने लगते हैं। इतने में हारी की टैक्सी आ जाती है तो वो जाने लगती है, लेकिन फिर रोके मिस्टर गैंग को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, ये मुझे कॉन्सर्ट से मिला है, आपने मुझे बर्फ दी तो इसके बदले में मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जब भी आप डाउन फील करेंगे तो ये आपको चीयर अप कर देगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारी अपने घर आ गई है और अपनी आंख पर लगी चोट को देख रही होती है। इतने में मिस्टर गैंग का मैसेज आता है कि आज जो भी कुछ हुआ वो अचानक था, लेकिन मुझे मजा आया। ये सुनकर हारी मुस्कुराने लगती है। वहीं मिस्टर गैंग जैसे गिफ्ट बॉक्स खोलते हैं, इनमें से 2 कपल टॉयज निकलते हैं और इन पर लिखा होता है कि जब भी आप डाउन फील करो तो मुझसे बात कर लेना। तो मिस्टर गैंग अचानक से हारी की कही बात सोचते हैं कि मुझे फेक रिलेशन के बजाय रियल रिलेशन करना चाहिए। फिर ये डॉल्स उठाते हैं और इनसे पूछते हैं कि तुम दोनों को क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और इनकी तरफ देखकर बहुत ही क्लियर स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि हारी बहुत जोर से चीखती है तो इसके फैमिली मेंबर्स परेशान हो जाते हैं कि इसे पता नहीं क्या हुआ है। फिर हारी जैसे ही रूम से निकल कर आती है और इनकी तरफ देखती है तो ये सब इसे देखकर डर जाते हैं। फिर इसके फादर इसे कहते हैं कि तुम्हारी आंख तो बहुत ज्यादा सूज गई है। वहीं हारी अपनी आंखों को देख रही होती है कि ये क्या हो गया, तो इसके फादर इसके लिए एग लेकर आते हैं और कहते हैं कि अपनी आंखों पे इसे रगड़ लो। फिर ये टेबल पर बैठती है और सोचती है कि क्या अगर मिस्टर गैंग को पता चल गया कि मैं ही शिनग्योम हूँ, कहीं वो मेरी आंख देखकर मुझे पहचान न ले। अब नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है कि ये भागती हुई लिफ्ट के आगे आती है। क्या मैं लेट तो नहीं हो गई? इसके हाथ में एक पैकेट होता है तो ये उसे फाड़ती है और इसमें से बैंडेज निकाल कर अपनी आंख पर रख रही होती है कि इतने में मिस्टर गैंग यहाँ पर आ जाते हैं और इसके हाथ से बैंडेज छूटकर जमीन पर गिर जाता है और यहाँ इसका फेस रिवील हो जाता है। मिस्टर गैंग इसकी तरफ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ये इसे नहीं पहचानते और लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। ये साइड में खड़ी होती है। फिर मिस्टर गैंग इसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम बटन प्रेस नहीं करोगी? ये जैसे ही बटन प्रेस करती है, सुनो मिस्टर गैंग से कहता है कि हम लोगों को टेस्टिंग डिपार्टमेंट में जाना है। ये जैसे ही डिपार्टमेंट का नाम सुनती है ये हैरान हो जाती है क्योंकि इसे खुद भी वहीं पर जाना है। कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर फूड की टेस्टिंग चल रही होती है। इतने में मिस्टर गैंग आते हैं तो सब इनको देखकर खड़े हो जाते हैं। फिर इनके कोलीग इन्हें मिनवू के बारे में बताते हैं तो मिस्टर गैंग अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर ये मिनवू के हाथ से बनाई हुई डम्पलिंग्स ट्राई करते हैं और एकदम चुप हो जाते हैं तो सब इनकी तरफ देखने लगते हैं। ये उससे कहते हैं कि तुम्हें तो बिल्कुल भी टेस्ट का पता नहीं, लेकिन फिर अचानक कहते हैं कि ये तुमने बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है। ये सुनते ही सारा डिपार्टमेंट खुश हो जाता है। वहीं हारी का सीन दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम में बैठी है और इसकी कुलीग से मैसेज करके कहती है कि आपका पेट का दर्द कैसा है, कि क्या मैं आपको मेडिसिन ला के। उसे रिप्लाई करती है कि खाना कैसा लगा, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देती।
वहीं बाहर दो लड़कियां बात कर रही होती है कि मिनवू की डम्बलिंग सबको बहुत पसंद आई। तो ये सुनकर हारी बहुत खुश होती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि हारी मिनवू के पास आती है उसे ही बताने के लिए कि तुम्हें अप्रूव कर दिया गया है। तो मिनवू इससे कहता है कि तुम्हें मेरा खाना कैसा लगा, तुमने तो चक्कर भी नहीं बताया। तो हारी कहती है कि तुम तो अच्छे से जानते हो, मुझे तुम्हारा खाना परफेक्ट लगता है। फिर वो इससे कॉन्सर्ट के बारे में पूछता है कि अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम किसके साथ गई थी, जरूरन तुम जिनयोंग के साथ गई होगी। तो हारी से कहती है नहीं, मैं एक लड़के के साथ गई थी। ये सुनकर मिनवू शॉक्ड हो जाता है और इसे कहता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है, तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। तो हारी कहती है कि नहीं, बस हम बेरली एक दूसरे को जानते हैं। फिर मिनवू कहता है कि कभी उससे मुझसे मिलवाने लेकर आना, मैं उसे अच्छे से देखूंगा। तो हारी कहती है कि तुम मुझे छोड़ो और अपनी गर्लफ्रेंड पे तवज्जो दो। लेकिन मिनवू को ये सुनकर कुछ खास अच्छा नहीं लगता। साथ ही जिनयोंग का दिखाया जाता है कि वो मिनवू के रेस्टोरेंट के बाहर आती है तो वो सामने कार से सुनहू को उतरता हुआ देखती है, लेकिन उसे लगता है कि ये कोई और है। लेकिन वो जैसे ही मिस्टर कैंग को कार से उतरता हुआ देखती है वो डर जाती है और कहती है कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मिस्टर कैंग और सुनहू मिनवू के रेस्टोरेंट आते हैं और हारी ने जैसे ही देखती है वो नीचे छुप जाती है और यहाँ से छुपके निकलने की करती है। मिनवू कहता है कि हारी अभी तो यहाँ पर थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। ये मिस्टर कैंग और सुनहू को टेबल पर बिठाता है और हारी को कॉल करता है। हारी का फोन रिंग होता है तो मिस्टर कैंग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो वही रिंग ट्यून है जो शिनग्योम के मोबाइल में लगी हुई थी। इतने में हारी कॉल उठाती है तो मिनवू से पूछता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन हारी रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है और कहती है कि मुझे जल्दी घर के लिए निकलना पड़ा, वहाँ पर मेरी जरूरत थी। अब इनके रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है कि जिनयोंग और हारी साथ बैठी हैं। तो जिनयोंग इसे बताती है कि वो जो स्टोर वाला लड़का था वो मिस्टर कैंग के सेक्रेटरी थे। ये सुनकर हारी शॉक्ड हो जाती है। जिनयोंग इसे जैसे ही बताती है कि उसने मुझसे दोस्ती करने के लिए रिजेक्ट कर दिया तो ये सुनकर हारी हंसने लगती है। फिर जिनयोंग मिस्टर कैंग को बुरा भला कहने लगती है कि सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो हारी कहती है कि वो इतने बुरे इंसान नहीं है। तो जिनयोंग हारी से कहती है कि कहीं तुम्हें उनसे मोहब्बत तो नहीं हो गई कि तुम उनके बारे में बुराई भी नहीं सुन सकती। वहीं मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो मिनवू से पूछते हैं कि तुम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हो, लेकिन मुझे एक बात पर हैरत है कि 7 साल हो गए और तुम दोनों का रिलेशन नहीं हुआ। मिनवू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि आप क्या कह रहे हैं। तो मिस्टर कैंग जवाब देते हैं कि 7 सालों में हो सकता है कि किसी एक के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हो गई हो। और ये बोलते हुए हारी के बारे में सोचते हैं कि वो भी अपने फ्रेंड को 7 सालों से पसंद करती थी। अब कार का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग हारी की रिंगट्यून के बारे में सोच रहे होते हैं। तो सुनहू इससे कहता है कि आपने पसंद करने वाली बात शेफ से क्यों कही, क्या आपको किसी ने कुछ कहा है कि शिनहारी इसे 7 साल से पसंद करती है। तो मिस्टर कैंग सोचते हैं कि शिनहारी और शिनग्योम दोनों ही एक जैसी हैं। अब नेक्स्ट सीन जिनयोंग के घर का दिखाया जाता है कि वो लिफ्ट का वेट कर रही है। इतने में यहाँ पर सुनहू आता है और इसको देखते ही वो रास्ता बदल लेता है और सीढ़ियों से जाने लगता है। ये देखकर जिनयोंग को बहुत हैरत होती है तो वो भागते हुए इसके पीछे जाती है और इसे रोककर कहती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, तुम मुझे बताओ कि क्या मैं कोई वायरस हूँ कि तुम मेरे साथ लिफ्ट में भी नहीं जा सकते। तो सुनहू इससे कहता है कि एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, मेरे हाथ में कचरा है और मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे साथ लिफ्ट में जाऊंगा तो तुम्हें स्मेल की वजह से प्रॉब्लम होगी। तो जिनयोंग कहती है कि बेशक जो भी हो, मैंने मिस्टर कैंग के साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ, अब क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं। लेकिन सुनहू के दिल में अभी भी कुछ आता है और वो इसे साफ मना कर देता है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों दोस्त बन पाएंगे और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। वहीं जिनयोंग गुस्से से बोलती है कि कहीं ये मिस्टर कैंग का भाई तो नहीं है, तो फिर ये उनके साथ इतना लॉयल क्यों है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग के घर के बाहर कार रुकती है और उसमें से सुनहू उतरता है और घर के अंदर आता है। वो रूम में आता है और इधर उधर देखने लगता है। यहाँ पर उसके बचपन की पिक्चर्स रखी होती हैं जिसमें वो और मिस्टर कैंग साथ हैं। इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर कैंग और सुनहू बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। फिर ये एक और पिक्चर उठाता है और उसे देखने लगता है तो हमें पता चलता है कि ये एक अनाथ बच्चा था और मिस्टर कैंग के दादा ने इसे गोद लेकर इसे पाला है। इतने में मिस्टर कैंग आते हैं और इससे कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने वापस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। तो ये कहता है कि मैं ऑफिस में तो टॉर्चर होता हूँ, मैं यहाँ पर टॉर्चर होना नहीं चाहता और ये कहकर चले जाता है और मिस्टर कैंग हंसने लगते हैं। अब डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग के दादा बहुत ज्यादा खुश हैं और कह रहे हैं कि कितना टाइम हो गया है कि हम दोनों ने साथ मिलकर खाना नहीं खाया। वो मिस्टर कैंग से कहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो ताकि मेरे पोता पोती हो जाएं। अब क्या फायदा, हम इतने अमीर हैं और मुझे अकेले बैठकर खाना खाना पड़ता है। वो कहते हैं कि बस मैं एक मर्तबा अपने पोता पोती के साथ खाना खा लूं, फिर मैं सुकून से मर जाऊंगा। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि आप पिछले 20 सालों से यही बात कह रहे हैं। तो इस पर इनके दादा कहते हैं कि या तो तुम दोनों शादी कर लो या तो हम लोग हफ्ते में 2 मर्तबा साथ खाना खाएंगे। ये बात सुनते ही मिस्टर कैंग और सुनहू शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, एक्चुअली मेरा स्केड्यूल बिल्कुल फुल है, इसलिए हम हफ्ते में 2 मर्तबा साथ खाना नहीं खा सकते। वो सुनहू की तरफ इशारा करके कहते हैं कि तुम भी कुछ बोलो। तो सुनहू कहता है कि एक्चुअली मेरा घर भी काफी दूर है और मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, इसलिए डेली जरा मुश्किल होगा। लेकिन इनके दादा फोर्स करने लगते हैं तो मिस्टर कैंग सुनहू से अपना स्केड्यूल पूछते हैं। सुनहू मोबाइल निकालकर स्केड्यूल बताने लगता है तो दादा हाथ से मोबाइल ले लेते हैं और एकदम से शॉक्ड होकर मिस्टर कैंग से पूछते हैं कि इस हफ्ते को क्या है, क्या तुम भूल गए हो। दादा मिस्टर कैंग को याद दिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन मिस्टर कैंग को तो बिल्कुल भी कुछ याद नहीं होता। वही सुनहू ने इशारा करने की कोशिश करता है लेकिन वो समझ नहीं पाते और ये दादा देख लेते हैं। वो मिस्टर कैंग को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम ये कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारी और शिनग्योम की 1 साल की एनिवर्सरी है। मिस्टर कैंग मोबाइल में देखते हैं और वो खुद भी शॉक्ड हो जाते हैं। अब मिस्टर कैंग वापस जा रहे होते हैं तो इनके दादा इनसे कहते हैं कि तुम अपनी एनिवर्सरी के बारे में कैसे भूल सकते हो। वो मिस्टर कैंग को मारने लगते हैं तो वो साइड में हो जाते हैं।
तो दादा को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें उसी दिन समझ आएगा जब शिन ग्योम तुम्हें डंप कर देगी। वो मिस्टर कैंग से कहते हैं कि अब मैं ही तुम्हारे लिए डेट अरेंज करूंगा, तुम अपना सारा स्केड्यूल क्लियर कर दो और हफ्ते वाले दिन तुम उसके साथ डेट पर जाओगे। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं और मिस्टर कैंग सुनू से पूछते हैं कि मेरे स्केड्यूल के बारे में बताओ। स्केड्यूल काफी बिजी होता है लेकिन मिस्टर कैंग क्लियर करने का बोल देते हैं और इस बात पर सुनू को काफी हैरत होती है। अब नेक्स्ट सीन हमें बस का दिखाया जाता है कि शिन ग्योम और उसका डिपार्टमेंट शूटिंग प्लेस पर जा रहा है और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि इनकी वीडियो यूट्यूब पर आएगी। फिर कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये लोग शूटिंग प्लेस पे पहुंच गए हैं और साथ ही मिस्टर कैंग के दादा का दिखाया जाता है कि वो भी किसी बिजनेस डील की वजह से इसी जगह पर आए हुए हैं। वो वापस घर जा रहे होते हैं कि रास्ते में अपनी कंपनी की बस देखते हैं तो यहाँ पर रुक जाते हैं। साथ ही दिखाया जाता है कि यहाँ पर शूटिंग चल रही है और शूटिंग बहुत अच्छे से होने की वजह से दादा बहुत खुश होते हैं और इनके लिए क्लैप करते हैं। हारी जैसे ही दादा को देखती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और उसकी आंखों पर कवर भी नहीं लगा होता, तो वो एकदम पीछे मुड़ जाती है और अपने बालों से अपना फेस कवर कर लेती है। अब इनकी शूटिंग खत्म होती है तो सब खाना खा रहे होते हैं लेकिन हारी दादा की वजह से बहुत डरी हुई होती है। वहीं मिस्टर कैंग के दादा इनके डायरेक्टर से बात कर रहे होते हैं और वो जैसे ही हारी की तरफ देखते हैं तो हारी अपना फेस कवर कर लेती है और वो भी कहते हैं कि इसे पता नहीं क्या हुआ है। इतने में यहाँ पे फोन रिंग होता है तो दादा को पता चलता है कि यहाँ पर किसी का मोबाइल रखा हुआ है और ये मोबाइल इत्तेफाक से हारी का होता है। तो इसकी डायरेक्टर इसे यहाँ पर बुलाती है और मोबाइल लेकर जाने का कहती है। ये जल्दी से अपने बालों को कवर करके यहाँ पे आती है लेकिन इतने में कॉल आ जाती है तो दादा मोबाइल को देखने लगते हैं। ये मिस्टर कैंग की कॉल होती है। वो हारी को कॉल कर रहे होते हैं लेकिन हारी रिसीव नहीं कर पाती। हारी जैसे ही दादा के हाथ से मोबाइल लेती है वो डर जाती है और बहुत स्पीड से यहाँ से भागती है। वहीं इसके कोलीग्स भी इसकी तरफ देख रहे होते हैं कि इसे पता नहीं क्या हुआ है। ये भागते हुए वॉशरूम की साइड पर आती है और फिर मिस्टर कैंग को कॉल करती है। वहीं मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो हारी की कॉल का इंतजार कर रहे हैं लेकिन जैसे ही कॉल आती है वो ये दिखाते हैं कि वो थोड़ा बिजी हैं इसलिए कॉल को थोड़ा लेट रिसीव करते हैं। फिर हारी से पूछते हैं कि तुमने मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं की, तो हारी कहती है कि हमारी कंपनी में मोबाइल यूज करना अलाउ नहीं है। फिर मिस्टर कैंग हारी से पूछते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी आंख ठीक है, तो हारी कहती है कि हाँ। वो इससे पूछते हैं कि सैटरडे को क्या है, तो हारी समझ जाती है और कहती है कि हमारी फेक 1 ईयर एनिवर्सरी है। मिस्टर कैंग जैसे ये सुनते हैं वो मुस्कुराते हैं कि यार तुम तो मुझसे अच्छी हो, तुम्हें ये बात याद रही। वो हारी से कहते हैं कि क्या तुम आज मेरे साथ डिनर करोगी, तो हारी उन्हें मना कर देती है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर आई हुई हूँ। फिर मिस्टर कैंग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। वहीं मिस्टर कैंग के दादा का दिखाया जाता है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है तो वो वॉशरूम की तरफ आते हैं और दादा को वॉशरूम तक हारी के एक कुलीग लेकर आते हैं और वो इसका गेट खटखटा के कहते हैं कि तुम जल्दी बाहर आ जाओ, और ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। हारी जैसे ही गेट खोलती है वो दादा को देखकर शॉक्ड हो जाती है और गेट वापस बंद कर लेती है। वहीं दादा चीखने लगते हैं कि मुझे अंदर जाना है, प्लीज बाहर आ जाओ। लेकिन हारी क्योंकि बहुत डरी हुई होती है तो वो गेट नहीं खोलती कि दादा को मेरी असलियत के बारे में पता ना चल जाए। दादा इससे मिन्नत करते हैं कि प्लीज खुदा के वास्ते मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, लेकिन हारी गेट नहीं खोलती। तो दादा गेट को पकड़ते हैं और खींचने लगते हैं लेकिन इतने में हारी गेट खोल देती है। दादा डिसबैलेंस हो जाते हैं और वो पीछे की साइड गिरने लगते हैं। हारी उन्हें पकड़ना चाहती है लेकिन वो अपना फेस भी कवर करती है और फेस कवर करने के चक्कर में वो दादा का हाथ छोड़ देती है और वो बहुत जोर से जमीन पर गिर जाते हैं। वो पानी से भरे टब में गिरते हैं जिसकी वजह से इनके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। इतने में हारी की कुलीग भागते हुए आते हैं और दादा को उठाते हैं कि उन्हें क्या हो गया। क्योंकि दादा की पैंट गीली हो चुकी है तो वो अपनी पैंट उतारते हैं और दादा को अपने कपड़े पहना देते हैं। फिर दादा घर वापस जाने लगते हैं लेकिन वो हारी की तरफ देखते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते और यहाँ से चले जाते हैं। वही हारी अपने सारे कुलीग से माफी मांगती है। नेक्स्ट सीन मिस्टर कैंग के ऑफिस का दिखाया जाता है कि इनकी एम्प्लॉय जो कि काफी अच्छी बनी होती है वो कहती है कि आए मैं आपको बिहाइंड द सीन भी दिखाती हूँ, वो बहुत अच्छा बना हुआ है। मिस्टर कैंग जैसे ही देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सामने हारी खड़ी होती है। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। अब देखना ये है कि क्या मिस्टर कैंग को पता चल जाएगा कि शिन हारी ही शिन ग्योम, और हारी ने जो इतना बड़ा झूठ बोला है मिस्टर कैंग उसे माफ भी कर पाएंगे या नहीं, ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।